कैमरे में डस्ट है। एक मिनट रुको, कैमरे में डस्ट है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैमरे पे ना जैसे हाथ वाथ लग जाता है तो उसकी वजह से कुछ धुंधलापन आ रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा साफ करते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट कर लूँ पहले। ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आज ना बैठ के वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूँ लाइव में, क्योंकि लंबा लाइव चलेगा और मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही मेरा मन किया, मैंने कहा लाइव आते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जब इंडिया पहुंचूंगा तब लाइव आऊंगा। नहीं, ये नहीं बोला था इंडिया पहुंचूंगा मैं लाइव आऊंगा। मैंने ये बोला था कि मैं लाइव जल्दी ही लाइव आऊंगा। तो मैं जिस दिन दुबई से चला था उससे एक दिन पहले मैं मनी इज नथिंग पर लाइव आया था। और हाँ, 2 दिन पहले मनी इज नथिंग पर, मतलब मैं 16 तारीख को दुबई से चला था। तो 14 तारीख की रात को मैं मनी इज नथिंग पर लाइव आया था और 15 तारीख की रात को मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आया था। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई आप कब लाइव आओगे, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, तो आपको जो भी अगर क्वेश्चंस हो, आपको लगता है कि अगर मेरे पास उसके जवाब है तो आप बिंदास पूछो, मैं एक एक का जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास जवाब होगा मैं डेफिनेटली दूंगा, आपको लगता है कि मेरे पास जवाब होगा आप पूछो। सबसे पहले बस ये बता दो कि आवाज और वीडियो क्लियर है, तो हम इसको फिर आगे शुरू करते हैं। तो मैंने कहा लंबा चलते हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में लेट के, हालांकि मैंने इससे पहले भी कई लाइव ऐसे आराम से रिलैक्स मूड में किए हैं। मोहम्मद नूर हेलो। निगाहें शायर की, कहाँ चले गए थे सर? कुछ नहीं, दुबई चले गया था 2 महीने के लिए, वहां से आया हूँ 55 दिन बाद। आपको तो मालूम ही होगा, वहां पर मैंने बहुत सारे लाइव किए हैं, तो किसी ना किसी लाइव का तो आपको मालूम होगा। अब्दुल कादिर कैसे हैं आप बॉस? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन हमेशा की तरह। सिमरन यादव सर, जो ये 3 पत्ती चल रही है गेम ऐप, इनमें जो रूलेट होता है क्या उसमें ठीक रहता है खेलना? देखो बॉस, मालूम क्या है, ऐसे तो बहुत सारे ऐप है, सैकड़ों की तादाद में ऐप है। मतलब छोटे छोटे ऐप है, मतलब किसी ने भी बना लिए, चाइनीज ऐप है, बहुत सारे ऐप है। तो मेरे को सबके बारे में पता होना तो जरूरी नहीं है। और मैं एक ही साइट के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे उसके बारे में मालूम है। और अगर आप किसी और के बारे में पूछते हो, मुझे इसके बारे में पता तो नहीं, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा पहला जो सबसे सेंटेंस शुरू होता है वो होता है कि आप जुआ छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इसमें एंड रिजल्ट तो जीरो ही है, एंड में बर्बादी होगी। ठीक है, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, आप खेलना चाहते हो तो रूलेट में क्लासिक रूलेट खेलो। क्लासिक का मतलब होता है जो पुराना ट्रेडिशनल रूलेट है, यूरोपियन वाला। क्योंकि देखो ऑनलाइन में तो वैसे ही सेकंडों में टाइम मिलता है, पर कम से कम क्लासिक में कुछ सेकंड ज्यादा मिलते हैं। आपको रूलेट हमेशा वो खेलना चाहिए जिसमें आपको सेकंड ज्यादा मिले, ताकि आप स्टडी कर सको, आप बेट लगाने का आपको टाइम मिल सके, कोई नंबर छूट ना जाए। क्योंकि कभी कभी आप लोगों के साथ ये अक्सर होता होगा कि जो नंबर आपसे छूट जाता होगा वही नंबर आ जाता होगा। तो ये हमेशा बहुत पंगा रहता है। तो मैंने ऐसे मैं अब यहाँ पर मैं कुछ रेगुलर कुछ कई दिनों तक मैंने ये सोचा है कि कल से मैं कुछ रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा, और कुछ जो बहुत सारे लोग अभी बीच में नए भी जुड़े हैं, तो उनको कुछ कसिनो का, रूलेट के गेम के रूल क्या है, किस तरीके से क्या क्या गलतियां नहीं करनी। देखो ये बताने से ज्यादा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल से मैं कुछ रेगुलर वीडियो बना करके अपलोड करूंगा मनी इज नथिंग पर। कितना खर्चा आया ट्रिप का? बॉस अभी मैंने हिसाब नहीं जोड़ा ना, मैं जोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो वो बहुत ऊपर चले जाएगा, क्योंकि 55-56 दिन में वहां रहा हूँ और किस तरह से मैं रहा हूँ तो वो आपको मालूम। हालांकि मैंने अपने ऊपर नहीं खर्चा किया, मतलब मेरा अपने ऊपर कोई खर्चा नहीं है। मैंने कोई अपने लिए कोई घड़ी या
कुछ मतलब ये टी शर्ट जो यहाँ से पहन के गया था 150 रुपए की टी शर्ट वही है। हाँ, मैंने वहां पर जूते जरूर लिए क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे और मुझे कुछ ऐसी जगह जाना था जहां पर बिना जूतों के नहीं जा सकते, तो मैंने जूते खरीदे बस अपने लिए। तो मेरा अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं होता। हाँ, मैं हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, जैसे कि मैं ऐसे होटलों में रुका था जहाँ पे जिम था, स्विमिंग पूल था, तो मैंने स्विमिंग सीखी, वहां पे स्विमिंग करता था डेली, और जिम होता था, और फल फ्रूट वगैरह। मेरे खाने पे भी खर्चा कम था। कमाल की बात क्या है, हेल्दी चीजें सस्ती आती हैं। तो मैं फ्रूट्स खाता था ज्यादातर, सैलेड खाता था, जूस पीता था। तो बाकी मेरा खाने पीने पे खर्चा नहीं है, शॉपिंग वगैरह पे खर्चा नहीं है। हाँ, मैंने अपने रहने के ऊपर थोड़ा सा खर्चा किया क्योंकि मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए था जहां पर मैं अकेले अच्छा वक्त बिता सकूं। तो इसलिए मैं खर्चे का टोटल तो नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। शुभम सिंह कुमेन, सर आप तो रॉ एजेंट हो, आपका पता ही नहीं चलता कब निकल गए। मैंने सोचा आप अभी 2-3 महीने रहोगे। अ, मैं वहां पर ऑलरेडी 2 महीने तो लगभग हो ही चुके थे। मैं मतलब 55 दिन 56 दिन के आसपास तो मैं रहा ही हूँ, और अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तो मैंने ऑलरेडी। और फिर दुबई जैसी जगह पर 2 महीने रहना, आप भी समझते हो। यूट्यूब टिप्स आपने शायद बंगला में लिखा है, तो मुझे बंगला लैंग्वेज आती नहीं है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो आप इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो या ट्रांसलेट करके लिखो, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। रेम्स पोखरेल, रेम्स पोखरेल, सर जो आप बोलते हो कि कुल 2% लोग ही इस पर करियर बना सकते हैं, वो कैसे गेम प्ले करते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि मैं जैसे बोलता हूँ कि 1-2% लोग ही हैं इसमें जो जिन्होंने इससे अपना करियर बनाया। मतलब मैं ऐसे 1-2% लोगों से मिला हूँ। अगर हम 1-2% से भी शायद कम ही होंगे, क्योंकि मैं 2-3-4 ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने अब शुरू में अपना लॉस करके अब उसको गेम को समझ लिया, और अब वो उससे अपना बढ़िया का खर्चा पानी चलाते हैं। पर वो 2-4 लोग, सोचो मैं हजारों लोगों से मिला हूं, उसमें वो 2-4 लोग हैं, तो परसेंटेज में से भी बहुत कम हो गए। पर मैं ये नहीं कहता कि मैं मिला हूं इसलिए उतने ही होंगे, और भी होंगे मैं जिनसे मिला नहीं हूँ। वो लोग ना गैम्बलर नहीं है, वो प्लेयर है। आप गैम्बलर बनोगे आप बर्बाद हो जाओगे। आपको प्लेयर बनना होगा। गैम्बलर और प्लेयर के बीच में डिफरेंस क्या है? गैम्बलर रोज जीतने के लिए खेलता है। प्लेयर को मालूम है कि ये गेम है, मैं इस गेम का एक खिलाड़ी हूं, कभी जीतूंगा कभी हारूंगा। प्लेयर रोज जीतने के लिए नहीं खेलता है, प्लेयर ओवरऑल प्लस में रहता है। गैम्बलर जो है वो रोज जीतने के लिए खेलता है। तो ये एक फर्क है। तो बी ए प्लेयर, डोंट बी ए गैम्बलर। और गैम्बलर प्लेयर क्या होता है, वो पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। गैम्बलर कहता है यार पैसा ही सब कुछ है, पैसा, मनी इज एवरीथिंग। मैंने क्यों अपने चैनल का नाम रखा मनी इज नथिंग? क्योंकि जैसे ही आप पैसे को सब तवज्जो दोगे, आप डरोगे या लालच करोगे, और आपका गेम प्ले बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो वो लोग एज ए प्लेयर खेलते हैं। वो किस टेक्निक से खेलते हैं, सबकी अपनी अपनी सेपरेट टेक्निक है। जैसे मेरा एक अपना खेलने का तरीका, किसी का अपना खेलने का तरीका, ऐसे आप उन पे तरीके में ना जाकर के उनके थॉट्स पे जाओ। मैंने बोला ना कि प्लेयर रोज जीतने के लिए नहीं खेलता। उसको मालूम है कि मैं जैसे ही शुरू करूंगा गेम, इसका 50% रिजल्ट होगा कि मैं जीतूंगा, 50% रिजल्ट ये होगा कि गेम जीतेगी। पर गैम्बलर क्या होता है, वो रोज जीतने के लिए खेलता है और बर्बाद हो जाता है। स्मार्ट प्ले, गुरुवर को सादर प्रणाम। यार इतनी भारी भरकम हिंदी मत लिखा करो, गुरुवर को सादर प्रणाम। वैसे ही सफेद चादर बिछी हुई है, कमरा भी सफेद है, ये मेरे पीछे ही पेंट करवाया इन्होंने, तो ऐसे लगे जैसे सत्संग चल रहा है। तेजस देवकर, हेलो। अब्दुल कादिर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। यूट्यूब टिप्स, हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन एज यूजुअल, फिट एंड फाइन। व्हाट अबाउट यू? मोहम्मद नूर, ऑफलाइन और ऑनलाइन रूले आर सेम? नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन रूले में जो रूल है, यूरोपियन रूलेट के रूल तो सेम है। एक का 35, स्टेट अप का 35 मिलेगा, स्प्लिट का एक का 17 मिलेगा। वो तो सब रूल तो सेम है, 37 नंबर होते हैं। पर डिफरेंस कहाँ आता है? ऑनलाइन में आपको 10 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, या मैक्सिमम शायद कोई अगर मेरे से बच गया हो तो 15 सेकंड मिलते हैं बेट लगाने को। पर ऑफलाइन में आपको पूरा टाइम मिलता है, पूरा टाइम मिलता है। अगर आप ऑफलाइन कसिनो में मशीन पर भी जाकर के खेलोगे ना, जो टच स्क्रीन मशीन होती है, उसमें भी 45 सेकंड मिलते हैं। 45 सेकंड बहुत होते हैं। और टेबल के ऊपर तो वो आपसे पूछेगा, सर स्पिन कर दूं,
तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। यहीं पर आप ये मामूली फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर आप सारा हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ लोगे, स्टडी कर लोगे, सारा कुछ होता है। निगाहें शायर की कह रहे कितने दिनों से आए वीडियो नहीं डाल रहे सर। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ज़्यादातर वहाँ पर ना मेरा दुबई में बिल्कुल वीडियो बनाने का लास्ट में मन कम बहुत कम कर रहा था। तो मैंने ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी वीडियो बहुत कम डाले, मनी इज़ नथिंग पर भी बहुत कम वीडियो डाले। ज़्यादातर मैं लाइव आया। पर अब मैं आ गया हूँ, मुझे आए हुए 3 दिन हो गए हैं, आज मेरा चौथा है। तो अब आज चौथा निपटने के बाद मैं कल 5वां दिन होगा। मैं फ्रेश एनर्जी के साथ कल से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा पूरी। तो वहाँ तो मेरा थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल अलग हो गया था। सोमनाथ कुमार कह रहे सर जी मैं बहुत परेशान रहता हूँ गैम्बलिंग की वजह से, क्या करूँ सर जी? देखो गैम्बलिंग की वजह से परेशान रहते हो, ये इसमें मतलब ये सबके साथ यही कहानी है। जो जीत गए वो भी परेशान है क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट है कि कल हम और जीतेंगे, कल हम और जीतेंगे। जो हार गए वो गम के साथ परेशान है कि भी मतलब गम की वजह से वो है। तो इसका तो एक ही इलाज है कि जुआ छोड़ना पड़ेगा। और जब तक नहीं छोड़ सकते हो, देखो जब छोड़ना पड़ेगा ये फाइनल है। अब आप कितने लॉस के बाद छोड़ते हो, कितने वक्त लेते हो, वो आपके ऊपर है। पर एक बात क्लियर है कि जब तक आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम इसको अपनी औकात में रखो। इसकी औकात में मत आ जाओ, इसके दबाव में मत आओ। आप इसको औकात में रखो। कभी भी जुए को अपने ऊपर हावी मत होने दो। गया गया कोई नहीं, कल देख लूंगा तुझे, परसों देख लूंगा। लगातार कभी मत खेलो। गैप लेके खेलो, थोड़ा थोड़ा खेलो, छोटी छोटी रकमों से खेलो। आज ना लंगूर आए हुए हैं, बहुत परेशान कर रखा है। और डूडो भी नहीं आया शाम को। अब मुझे तो लग रहा है कि लंगूर ना डूडो को उठा के ले जाए। देव ट्रेवल्स, दे ट्रेवल्स। रूलेट कौन सा कलर के बाद कौन सा कलर आएगा, कैसे खेले? इसके ऊपर मैंने कलर के ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा आप देख लेना वो वीडियो। फिर भी मैं आपको जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ कोशिश करता हूँ। क्या होता है, रूलेट एक पैटर्न के हिसाब से चलता है। रूलेट ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी मार दे। वो बीच में वो भी एक पैटर्न चलता है, कुछ भी मारने वाला पैटर्न चल रहा है, उस समय रुक जाना चाहिए। पर क्या होता है कि रूलेट का एक पैटर्न चलता है। कभी वो लगातार कलर मारेगा, मतलब एक ही कलर को कई बार रिपीट करेगा। फिर दूसरा कलर आएगा, फिर वापस पहले वाले कलर को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी कलर लगातार मार रहा है, पर जो भी कलर आएगा वो लगातार आएगा। ठीक है। तो ये इसके लिए आपको पेशेंस के साथ देखना होगा कि वो क्या चल रहा है। जो भी गेम चल रही होगी आपको उसके साथ चलना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। एक बात ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पर बचना है, सर्वाइव करना है, तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसके साथ चलना, उसके अगेंस्ट मत चलना। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, ये कहेंगे कि अरे जो रिजल्ट 5 बार नहीं आया मतलब छठी बार आने वाला है। इसमें आप ज्यादातर जीतोगे, पर ओवरऑल आप बहुत मोटे लॉस में रहोगे, क्योंकि कई बार वो 100 बार भी नहीं आते नंबर या वो रिजल्ट। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब जो पिछले 10-15 गेम में रूलेट ने कौन से नंबर दिए, उनको ध्यान से समझना, देखना और फिर शुरू करना। मैं कितना है भालो खेलता हूँ। यूट्यूब टिप्स आपकी मैं भाषा समझ नहीं पाया कि मैं कितना है भालो खेलता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। कपिल कह रहे हैं सर एक बात और बताओ, आप जैसे हमारा दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, तो हम जुआ प्ले क्यों करते हैं? क्या होता है, मैंने ना इसके लिए जो 5 वीडियो डाले ना, 5 या 6 वीडियो पार्ट डाले हैं, उसमें आप देखना कि गुस्सा खेलने की वजह एक एक पार्ट होगा वीडियो का। उसमें मैंने एक होगा हम क्यों खेलना शुरू करते हैं। तो हम खेलना इसलिए शुरू करते हैं खुंदक की वजह से। जैसे मान लो किसी के पास गरीबी है, मतलब पैसे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, पैसों की तंगी चल रही है, तो वो पैसों की तंगी दूर करने के चक्कर में जाएगा। कोई आदमी की पैसों की तंगी इतनी नहीं है कि उसको जुआ खेलना पड़े, पर उसको बीवी बच्चे या उसकी बीवी ताना मार रही है, या उसके भाई माँ बाप ताना मार रहे हैं, या उसके कंपैरिजन उसकी बाहर के किसी और लोगों के साथ किया, देख वो इतना कमा रहा है, देख वो ये कर रहा है। तो खुंदक में आदमी आता है जुआ खेलने। फिर एक आता है सबक सिखाने के लिए, कि कहीं से लुट पिट के आ गया, कहीं से बेइज्जती करा के आ गया बंदा, तो अब मैं दुनिया को सबक सिखाऊंगा, अब मैं ये करूंगा, मतलब रिवेंज लेने के लिए। उसमें एक मैंने पार्ट में एक बात करी है कि एक रिवेंज लेना। तो ये आपने बोला ना कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम गुस्से में आते हैं और फिर हम क्यों जुआ खेलते हैं, क्योंकि हम उसमें गुस्से में आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम बदला लेने उतर जाते हैं। ये उस समय की हमारी मनोदशा होती है कि मतलब खुंदक में आए हुए हैं,
अब बताऊंगा मैं दुनिया को, अब एक एक को सबक सिखाऊंगा। अब मैं इसको जुए, मतलब जुए तक को सबक सिखाने चल देते हैं। खुंदक में आके हम जुए से लड़ते हैं, और वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि लड़ो। इवन एक दो कसिनो तो ऐसी है जहां पर वो आपके साथ जानबूझ करके नोकझोंक कर देंगे, ताकि आप खुंदक में आ जाओ और उनको कहो अभी बताता हूँ तेरे को। और ज्यादातर वो ये नोकझोंक उसी के साथ करते हैं जो जीत रहा होता है, क्योंकि पता है जीतता हुआ आदमी एक पॉजिटिव फ्लो में चल रहा है, तो उसके साथ जरा सा पंगा कर दो, वो खुंदक में दूसरे को औकात दिलाने के नाम पे ऊट पटांग खेलना शुरू कर देता है। तो ये एक मनोस्थिति है, ये होता है। आप इसको जानोगे समझोगे तो जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको मालूम होगा कि ये मेरा दिमाग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना है। आपने अगर आधे घंटे का भी गैप ले लिया ना, आपका दिमाग कंट्रोल हो जाएगा और उस समय आप वो भारी गलती नहीं करोगे। स्मार्ट ब्लैक कह रहे रूलेट में रेड ब्लैक कैसे खेले? देखो मैं आउटर बैट के तो खिलाफ हूँ, क्योंकि आउटर बैट में आप छोटा मोटा प्रॉफिट है चाहिए तो आउटर बैट ठीक है, पर आउटर बैट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए या बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। और रेड ब्लैक में मैंने हमेशा मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी किसी को बताया कि आप ये देखो कि जिगजैग का पैटर्न चल रहा है क्या। जिगजैग का पैटर्न का मतलब होता है एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, फिर दो रेड आ गया, फिर एक ब्लैक आ गया, फिर रेड ब्लैक शुरू कर, मतलब बीच में झटके देगा आपको, आपको वहां बहकना नहीं है। तो वो पैटर्न को समझिए, या रेड रेड रेड, फिर एक ब्लैक आ गया, एक रेड आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर रेड रेड रेड, ऐसे। तो वो आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, पर चलना उसके साथ ही पड़ेगा, उसके खिलाफ मत चलना कि 4 बार रेड आ गया तो मैं ब्लैक लगा देता हूँ, 5वीं बार आएगा, 5वीं बार नहीं आया तो 6ठी बार तो पक्का ही आएगा। ये गलती मत करना, इसको मार्टिंगले बोलते हैं, ये बहुत नुकसान देगा आपको। अब्दुल कादिर रूलेट की कोई अच्छी सी विनिंग ट्रिक बना का भेज दे, मैं वीडियो बना के डालूंगा। जो भी मेरे जो देखो मेरे, मैं कोई साइंटिस्ट तो हूं नहीं कि मैंने कोई खोज करी है। मैं तो जिन जिन तरीकों को मैंने अपने आप से देखा है, जिस तरीके से मैं खेलता हूँ, या मेरी जिन लोगों से बात हुई है जो जिन्होंने 10-10 20-20 साल दिए हैं जुए में, तो उनकी कोई स्ट्रेटेजी मेरे को समझ में आई। जैसे एक आउटर बैट खेलने का एक बहुत अच्छा तरीका है, चक्कर क्या है मैं सारे तरीके डाल चुका हूँ, पर वो बहुत पुराने वीडियो हो गए तो शायद आप लोग वहां तक ना पहुंच पाते हो। कि आउटर बैट, ये जो रेड ब्लैक है, रेड ब्लैक खेलना तो आ जाएगा आपको कि चलो जी रेड के बाद रेड आएगा, ठीक है। ये जो आउटर बैट होती है ना, रेड ब्लैक ऑड इवन बड़ा छोटा नंबर, ये 2 3 4 से ज्यादा बैट नहीं खेलनी चाहिए। 2 3 4 बैट में ही प्रॉफिट आएगा। अगर ज्यादा खेलने जाओगे तो आप माइनस में जाओगे, आप सोचोगे आप पूरी रात भर लगे रहोगे और आप जीत जाओगे, नहीं। 2 4 बैट किया, अपना टारगेट अचीव किया, उसके बाद बंद। तो वो उसमें मुनाफाखोरी बहुत जरूरी होती है, वो मैं कल के किसी वीडियो में बना के डालूंगा। हाँ, मैं क्या नाम है, यूट्यूब टिप्स में कल मैंने सबसे पहले, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम तो रूलेट के रूल बताओ, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना मालूम है लाल काला या बाहर का कैसे खेलते। तो मैं वो बेसिक रूल के ऊपर भी वीडियो बना के डालूंगा। मैं, मुझे आप 2 3 दिन का टाइम दो, मैं इस पर लगातार कई सारे वीडियो डाल दूंगा। S&M, हेलो, गुड इवनिंग। सिद्धि विनायक सारीज सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार सिद्धि विनायक सारीज। कपिल सर, मुझे जुए से बाहर मैं जुए से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करूँ सर, समझ में नहीं आता। खुद से वादा करता हूँ छोड़ दूँ, लेकिन फिर दोबारा से लाइन आ जाता हूँ, इस लाइन में आ जाता हूँ, बताइए सर प्लीज। बॉस, मैंने ना थोड़ी सी मेहनत करके ना, मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, हाउ टू लिव गैम्बलिंग, इसी चैनल पर डले हुए हैं। आप उनको ध्यान से देखना, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि वो वीडियो मैंने मनोवैज्ञानिकों को वीडियो देख के, एक दूसरे बात करके और बहुत सारे आर्टिकल पढ़ के मैंने वो वीडियो बनाए हैं कि जब व्यक्ति खुद छोड़ना चाहता है तो छोड़ क्यों नहीं रहा है। तो वो क्योंकि माइंड गेम है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉडी को तलब मच रही है, दिमाग को तलब मचती है। राकेश माली कह रहे हैं हमने गेमिंग छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। राकेश माली, आपको मेरे चैनल को नहीं देखना चाहिए, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। आपको किसी भी गैम्बलिंग से जुड़े हुए चैनल को नहीं देखना चाहिए। जो चीज छोड़ दी है वो छोड़ दी है, बहुत अच्छी बात है। और आपने मैसेज करके भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाकी लोगों को एक उम्मीद जगती है यार इस आदमी ने छोड़ा तो हम भी छोड़ सकते हैं। पर आप मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप कसिनो से रिलेटेड वीडियो मत देखो, मेरे चैनल को भी मत देखो, क्योंकि कब खोपड़ी पे दोबारा शैतान नाच जाए पता नहीं ना। आज कुछ थकावट सी हो रही है, पता नहीं क्यों, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई। ट्रैवलिंग लगता है ज्यादा ही हो गई। तो सत्य व्रता, सत्य बराता, सर नमस्ते। हम क्यों कैसे मालूम चलेगा कि
लॉस दिन और विनिंग का दिन। बॉस ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इन्होंने पूछा कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि आज जीतने का दिन है या हारने का दिन है। ये बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है, बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि है तो ये माइंड गेम। माइंड जिस फ्लो में चलेगा उसी दिन आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। कोई तुक्का ना तो है नहीं इसमें। तो आपको एक ही काम करना है कि कभी भी जब आप शुरू करो, सबसे पहले सबसे छोटी बेट लगाओ, सबसे छोटी बेट लगाओ। और जो आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, आप उसकी श्योर शॉट बेट हो, उसमें छोटे सा छोटा अमाउंट लगाओ, बहुत छोटा अमाउंट लगाओ। अगर 2-3 बेट 4 बेट के बाद में आपका पैसा नहीं बढ़ता है तो समझ लो आज दिन आपका नहीं है, आज आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। अगर आपको 2-3 बेट के बाद में लगता है कि हाँ मेरी छोटी छोटी बेट आ गई, कुछ छोटा सा अमाउंट आपके पास प्रॉफिट का है, फिर उस प्रॉफिट के अमाउंट से चांस लो और फिर उसको आगे बढ़ाओ। फिर आपको देखो कि हवा का रुख किस तरफ है। ऐसा नहीं, लोग मैं देखता हूँ इतने पैशनेट होते हैं कि बस जैसे ही पैसे डले आईडी में या जैसे ही वो कसिनो के अंदर ऑफलाइन में पैर रखा, बस जाते ही भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं, ना आओ देखते ना ताओ देखते हैं। शुरू शुरू में तुक्के से पैसा बढ़ गया तो बस उनसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और पैसा चले गया तो बस कहानी खत्म। हम्म, आज कैमरा भी नहीं सेट हो रहा है। चलो, तो ये एक छोटा सा सजेशन था मेरा। छोटी छोटी बेट से आप ट्राई करो कि पैसा कैसे मतलब अगर देखो रिजल्ट क्या आता है। हवा के रुख को पहचानते ना पहले, थोड़ी सी मिट्टी धूल में धूल मिट्टी को धूल को हवा में उड़ाते हैं, देखते हैं हवा किस तरफ बह रही है। अगर हवा का रुख आपकी तरफ है तो उस दिन स्टार्ट करो, वरना नहीं। ये बहुत आसान है, पर लोग इतने पैशनेट होते हैं, इसको इस नियम को फॉलो नहीं कर सकते। मैं तो जब भी कभी ऑफलाइन जाता हूँ कसिनो में, तो पहले तो अपनी जो भी रकम लेके जाता हूँ उसके 20 टुकड़े कर देता हूँ, मतलब 20 हिस्से करता हूँ। एक हिस्से से खेलना शुरू करता हूँ। उसमें भी 20 बेट का टारगेट होता है मेरा कि 20 बेट लगानी है। उसमें पहले छोटी छोटी बेट लगा के देखता हूँ कि बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि जाएगा तो एक हिस्सा जाएगा। अभी मेरे पास 19 हिस्से पड़े हैं। 20 या 10, क्योंकि 50,000 लेके जाता हूँ तो 5,000 रुपये डालता हूँ, तो मतलब 10 हिस्से हो गए। कितने 5,000 जाएंगे? अब इतना तो नाड़ी नहीं हूँ कि सारे 5,000 चले जाएंगे। अगर 5,000 चले भी गए और 5 को मैंने 15 करके भी निकाला तो भी मैं ओवरऑल प्लस में रहूंगा। उसके बाद मैं नहीं ट्राई करता कि अरे नहीं यार इतने प्लस है तो चलो कर दो डबल, नहीं। शुभम सिंह कुमेन कह रहे हैं सर, बड़े पैसे से छोटा निकालना भी नहीं हुआ, मार्टिंगले भी लास्ट में धोखा दिया, और जब से आपका 1 का 3 को लेकर गया लॉस होता है, बट एंड रिजल्ट में प्रॉफिट ही होता है। देखो मालूम क्या है, मैं जब बोलता हूँ ना 1 का 3, मतलब 1:2 बोलते हैं उसको, कि आपने 1,000 रुपए डाले, आपको 3,000 रुपए करने हैं उसके। तो 3,000 थम रूल नहीं है कि 3,000 ही करने हैं, 20% कम ज्यादा भी चलेगा। जैसे मान लो 3,000 करने गए, आसानी से 3,000 हो गए, बंद करो भाग जाओ, हिट एंड रन। अगर 3,000 करने गए, 1,000 का 3,000 करने गए या 10 का 30,000 करने गए। अच्छा अब इसमें एक ट्विस्ट है, 1,000 का 3,000 करने में जिस अमाउंट की बेट लगाते हो, अगर वही बेट आप 10,000 से 30,000 करने पे लगाओगे, आप जिंदगी भर कर लो, कभी नहीं होने वाला। चिप का बेट का अमाउंट भी तो उस रेशो में बढ़ना चाहिए ना, 10 गुना बढ़ना चाहिए। अगर 1,000 का 10,000 हुआ है, तो मान लो वहां पर अगर आप 50 की बेट से खेल रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपको 500 की बेट से खेलना पड़ेगा, तभी तो 30,000 तक पहुंचोगे। तो 30,000 पे पहुंचना बहुत आसान है, आपका पैसा डबल ट्रिपल तो बहुत आसानी से हो जाता है, कभी भी देख लो आप। और मैं तो कह रहा हूँ कि श्योर शॉट बेट तरीके से पेशेंस के साथ खेलो। और 3,000 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 2,500, 2,600, 2,700, 2,400, 2,450 राउंड फिगर के चक्कर में मत रहना, लॉस होगा। अब इसमें मान लेते हैं कि यार आपने मेरी ये स्ट्रेटेजी अपनाई, 1 का 3 वाली स्ट्रेटेजी अपनाई, और आपने 10 बार प्ले किया। 10 में से मैं मान लेता हूँ कि आप 5 बार हार गए, 5 बार आप 1 का 3 करने में कामयाब हो गए। अब आप टोटल एक कागज पे बैठ के हिसाब जोड़ लो कि राकेश की स्ट्रेटेजी अपनाई थी हमने मनी नथिंग वालों की, 1 का 3 बोला था, आधी बार तो मैं हार गया, मेरा पूरा चले गया एक, और आधी बार मैं जीत गया। आधी बार तो जीत ही सकते हो, इतनी तो अकल होगी। और अगर आधी भी छोड़ो, अगर आप 6 बार भी हारे और 4 बार भी जीते, टोटल कर लेना, लॉस में रहोगे कि प्रॉफिट में रहोगे। आपका जाने एक तो आपके पास डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है जाएगी छोटी रकम आएगी बड़ी रकम। जब आप लाख रुपए लेकर के बैठते हो और कहते हो यार मैं 5,000 या 10,000 कमाऊंगा, तो जैसे ही 4 बेट चली जाती ना, तो हलक में निवाला नहीं गुजरता, हलक सूख जाता है, और वही डर आपको बर्बाद करवा देता है। वैभव जुनेजा, हेलो जी, कैसे हैं सर, कई दिनों बाद आपको सुन रहा हूँ आज। मैं 5-6 दिन पहले लाइव आया था। मैं एक्चुअली 2 महीने से दुबई में था, तो वहां से भी मैं कई बार लाइव आया, मैंने कई वीडियो डाले।
पर मैं अभी 5 दिन से नहीं मैंने डाले, 6 दिन से, क्योंकि मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं गोवा आया हूँ और 5 दिन पहले मैं इंडिया आया हूँ। तो अब मैं कल से शायद कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो डालने की। स्मार्ट प्ले कह रहे सर ऑफलाइन में 100 में से कितने लोग सफल होते हैं? मैंने बोला ना, रेशो मैक्सिमम 1-2% की ही है, और वो भी किसी को बताते नहीं है, क्योंकि वो हिट एंड गैम्बलर होते हैं छोटे छोटे। वो पर इसके लिए वो बहुत पैसा पहले हार चुके हैं, अब उनको समझ में आ गया। तो वो क्या करते हैं, आते हैं छोटा सा अमाउंट लेकर के आते हैं, ट्राई करते हैं, बढ़ गया ठीक है भाग जाते हैं, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट गया कल फिर ट्राई करेंगे। इसको बोलते हैं हिट एंड रन गैम्बलर। ये कभी भी बड़ा नहीं हारते हैं, इसीलिए कसिनो भी इनको पसंद नहीं करता है। कसिनो को चाहिए हाई रोलर गैम्बलर, जो बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे और छोटा जीतने की ख्वाहिश रखे। सिद्धि विनायक सारी सर जी, सीविंस में आपके प्रोमो कोड से आईडी बनाई और डिपॉजिट किया बट ऐड नहीं हुआ, आपसे कांटेक्ट कैसे करूं जी? अगर आपने मेरे प्रोमो कोड को यूज किया है और अगर आपका पैसा वहां पर डिपॉजिट हुआ है और अपडेट नहीं हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो और अपनी प्लेयर आईडी बताओ, और अगर आपका स्क्रीनशॉट हो तो वो जरूर शेयर करो, मैं उसको अपडेट करवा दूंगा। वैभव जुनेजा, क्या शेयर मार्केट में भी एस्ट्रो एस्पेक्ट निकाल सकते? नहीं, देखो एस्ट्रो एस्पेक्ट कहीं भी नहीं निकाल सकते, ना गैम्बलिंग में ना एस्ट्रो एस्पेक्ट काम करता। तो सारे पंडित करोड़पति होते, सारे ज्योतिष करोड़पति अरबपति होते। अभी कभी ज्योतिष क्या 100-100 रुपए 1000-1000 रुपए के लिए लोगों की गाड़ियों की पूजा कर रहा है, किसी के नए स्कूटर की पूजा कर रहा है। अगर उसके ज्योतिष का इतना ही ज्योतिष 1100-1100 रुपए के लिए कुंडलियां देखता फिर रहा है लोगों की, 500-500 रुपए के लिए लोगों को मुहूर्त निकाल के बता रहा है ज्योतिष। ज्योतिष की तो खुद की मट्टी बली हुई पड़ी है। मेरा खुद का रेट 2100 रुपए था। तो अगर एस्ट्रोलॉजी अगर सट्टे में और इसमें काम कर जाती तो फिर तो सारे ज्योतिष अरबपति होते, क्योंकि वो कभी काम करती कभी नहीं करती, तो वो इसका मतलब काम ही नहीं करती, तो तुक्का हो गया। बाकी बेवकूफ बनाने वालों का कुछ है नहीं। उनको बोलोगे ना आप क्यों नहीं खेलते, नहीं नहीं हमारा राहु जो है वो तीसरे घर में केंद्र भाव में बैठा है, इसलिए हमें ये फलेगा नहीं। अबे तुझे क्या, ये किसी को भी नहीं फलेगा। लोग राहु के नाम पे बेवकूफ बना रहे, क्योंकि राहु जुए का कारक है। एसएम सर, मैंने रूलेट छोड़ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ दोगे? मैंने वो 5 पार्ट बनाए हैं, वो आप देख लो, वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। मैंने उसमें ऐड भी बंद करी हुई है ताकि लोगों को वो देखने में डिस्टर्बेंस ना आए, उसके बीच में ऐड भी नहीं आएगी। जगमोहन सिंह इथानी, सर ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट कितनी जेन्युइन है? देखो, जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो ये इस मामले में तो जेन्युइन है कि आपका पैसा अपडेट कर देंगे, जीतने के बाद आपको पैसा विड्रॉल दे देंगे, ये सब चीज में तो जेन्युइन है, जो बड़े प्लेटफॉर्म में ढंग की है। पर इसका मतलब बड़े प्लेटफॉर्म में या जेन्युइन का मतलब ये नहीं कि आप जीतोगे ही, तो जीत हार अलग चीज है। हार जीत तो डिफरेंट चीज है। हाँ, मेन बात है कि हम प्लेटफॉर्म से इतनी इश्योरिटी चाहते हैं कि भी हम पैसा जमा करें तो अपडेट हो जाए, विड्रॉल करें तो हमें मिल जाए। वैभव जुनेजा, आपको लाइव देख के आ गया, बाद में देखा कि ये कसिनो वाला टॉक्स है। मैं आपको अदर देन कसिनो टॉक्स सुन लेता प्रेफर करता हूँ। हाँ सुन लो, पर इसमें ज्यादा वो मत करना। बाकी मैं कल लाइव आया था ट्रैवल एंड नॉलेज पर, क्योंकि मैं आने के बाद ना वीडियो नहीं बना पा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार लोगों को मालूम तो पड़े कि मैं आ गया हूँ, वो इतने टाइम से कह रहे कब आओगे कब आओगे, तो मैंने फिर कल लाइव हो गया था शाम को। तो अब आज क्या वेंसडे है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को तो मैं मनी इज नथिंग या ट्रैवल एंड नॉलेज पर 10 बजे रात को लाइव आता ही हूँ। पर वहां पर मैं गैम्बलिंग के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता हूँ। पप्पू पागेर, आपने कौन सा आपने कौन सा कसिनो बताया था जो 50,000 पे फ्री स्टे देता है? चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। चांसेस रिजॉर्ट कसिनो वर्किंग डेज में, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे छोड़ देना, और किसी त्योहार वाला दिन छोड़ देना, मतलब कोई हॉलीडे वाला दिन छोड़ देना। तो वर्किंग डेज जो होते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इस दिन 50,000 रुपए की रूलिंग चिप बाइंग करने पर, नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करने पर आपको वो 24 घंटे का रहना खाना फ्री देते हैं, और वीकेंड वाले दिन 1 लाख का देते हैं। ठीक है, ये मेरे जाने से पहले की बात है, अभी मेरे ख्याल से इतना ही होगा, चेंजेस नहीं आए होंगे उसमें। पर मैं ये कहूंगा कि ऐसा मत करना, क्योंकि वो ये सब एक ट्रैप है, क्योंकि आप जब 50,000 का एक साथ बाइंग कर लेते हो कि रहना फ्री हो जाएगा, पर आप सोचो कि अगर आपने पहले 20,000 से खेला और आप प्रॉफिट में आ गए 20-30 हजार रुपए, पर आप जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास 30,000 के रोलिंग चिप पड़े हैं।
उसको खर्च करना पड़ेगा, फिर उसको खर्च करने जाओगे आप हार जाओगे। तो ये थोड़ा-सा बाउंडेशन रहती है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि पैकेज वगैरह के चक्कर में ना पड़ा करो। डीके गेमिंग कह रहे हैं भाई मेरी सुनोगे कॉल करोगे? बॉस मैं ना तो किसी की कॉल अटेंड करता हूँ, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ और ना मेरे पास कोई नंबर है कॉल करने के लिए, ठीक है? 1-2 नंबर जो बैंक में है वो फ्लाइट मोड पे रहते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, पर मैं बात नहीं करता हूँ। मुझे मैं जब से आया हूँ मुझे मतलब मैंने ट्रैवल एंड नॉलेज पर डाला जैसे मैं कि मैं कल आ गया हूँ यहाँ पे, तो कल से लेके अब तक बहुत सारे फोन आए इंस्टाग्राम पे, पर आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि क्या पॉसिबल है क्या कि मैं किसी भी अनजान आदमी का फोन उठाऊं और उससे बात करूं। आप मुझे मैसेज करो, आपका क्वेश्चन वैल्यूएबल होगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। कोई गलती से छूट जाए बात अलग है। देव ट्रेवल्स, रोज का मिनिमम 300 इनकम किया जा सकता है क्या रूलेट से? नंबर खेलना समझ में नहीं आता है। देखो, अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपके पास बेहतर स्ट्रेटेजी है तो किया जा सकता है, पर वो बहुत कम होता है। क्योंकि मान लो आपने रोज का 300 कर भी लिया, अगर आपने 10 दिन 300 किया ना तो आपका दिमाग आपको बोलेगा जब तुझे 300 करना आता है तो 600 कर ले, फिर आप 600 करने भागोगे। फिर और अगर उसमें भी कामयाब हो गए तो आपका दिमाग बोलेगा कि अरे यार जब यहाँ पर 6,000 भी बनाया जा सकता है, 6 लाख भी बनाया जा सकता है, तू कहाँ 300 600 में पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी 300 रुपए रोज जीत रहा है और वो 9,000 रुपए महीना जीते ही जा रहा है, जीते ही जा रहा है, जीते ही जा रहा है, नहीं। उसकी उसी की जीत उसी की खोपड़ी पे शैतान बन के नाचेगी और उसका बेड़ा गर्क करवा देगी। फिर दूसरी बात है, 300 रुपए जीतने के लिए आप लगाओगे कितना? सोचो आप लगाओगे 300 से कहीं ज्यादा। 3 दिन जीतोगे 300 300 300 और एक दिन हार जाओगे 1,000 रुपए। 100 रुपए डाल के 300 बना सकते हो तो ठीक है, अगर आप 1,000 रुपए डाल के 300 बनाने जाओगे तो आप पक्का लॉस में रहोगे। कहानी वाला, भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लव यू ब्रदर। थैंक यू। ये आप में इसके लिए आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपके अंदर सीखने की कला है। बोलता तो मैं सबके लिए हूँ, हर कोई थोड़ी ये बात बोल पाता है कि हमने सीखना, जिसमें सीखना आता है वही तो सीखेगा। स्मार्ट प्लेसर, कभी कभी जुआ खेलने से लॉस नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता ना, पर अक्सर क्या होता है ये देखो आप। देव ट्रेवल्स, ये क्या है? ग्रीन हार्ट, ग्रीन हार्ट किस वक्त आएगा, कैसे समझे? मैं समझा नहीं आपका सवाल। मोहम्मद नूर, ऑफलाइन रूलेट हिस्ट्री कैसे शो होता है? वहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, हर टेबल के बाद डिस्प्ले बोर्ड होता है, और डिस्प्ले बोर्ड में कम से कम 12 से 15 नंबर आपको दिखाई देते हैं लास्ट, कि कौन से आए। कहीं पे 12 दिखाई देते हैं, कहीं पे 15। तो डिस्प्ले बोर्ड होता है ऑफलाइन में हर टेबल के ऊपर कि कौन सा नंबर आया है। और अगर आपको फिर भी डाउट हो कि भी वो लोग कोई गलत नंबर भी डाल सकते हैं, तो आपको वो कार्ड भी देते हैं और पेंसिल भी देते हैं, आप खुद भी नोट डाउन कर सकते हैं। जॉनी कुल्हारी, जॉनी कुल्हारी, सर मैंने 10 दिन से रूलेट ऑनलाइन 1 से 2 घंटे रोज देखता, खेलता नहीं हूँ। मुझे ऐसा पता चला कि सबसे ज्यादा सेकंड डजन आता है। मे बी यू आर राइट, पर ऐसा नहीं है। पर जब वो फर्स्ट डजन मारने पे आता है, देखो अगर आपने ये बात मान ली तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी बात सही है, और आपने ये बात मान ली तो आप सेकंड डजन पे लगाओगे पैसा कमाओगे, सेकंड डजन पे लगाओगे पैसा कमाओगे। पर एक दिन ऐसा होगा कि 20-20 बार सेकंड डजन नहीं आएगा, उस दिन आपने जितना कमाया होगा उतना चले जाएगा। ये केवल स्ट्रेटजी आपने डिसाइड किया होगा कि मैंने 5 बेट करनी है, 5 बेट में पैसा बढ़ गया ठीक है, घट गया ठीक है, तो ठीक है आपकी बात। पर अगर आप सोचो कि ये थंब रूल है कि जी बीच वाला सबसे ज्यादा आता है तो मैं तो बीच वाला ही पकड़ के चलूंगा, तो लॉस होगा आपको। मतलब 10 में से 9 बार कमाओगे, एक बार में सारा दे दोगे। एस जी ग्रुप, सर गोवा आकर कैसा लग रहा है? सर आप कसिनो जाओगे या नहीं जाओगे? बॉस मैं जब आया था दुबई से यहाँ, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने हो गए, और 2 महीने में अकेला रहा, बिल्कुल अकेला। तो अकेला क्या अकेला, और बिल्कुल अकेला मतलब बिल्कुल अकेले से मतलब मैंने वहां पे कोई जैसे होता है ना हॉस्टल वॉस्टल में दोस्त वोस्त बन जाते हैं, वो भी नहीं, कोई बातचीत करने को नहीं होता था। तो बहुत मैं पॉजिटिव बदलाव हुए मेरे दिमाग में, जिसके लिए मैं गया था वो मैं मतलब उम्मीद से बढ़कर मैं पाके आया कि मैं मतलब काफी
एक तो नई कंट्री को एक्सप्लोर किया ढंग से। रसल खेमा तो मेरे को माइंड ब्लोइंग, एक ऐसी जगह मिल गई, दुबई से 120 किलोमीटर दूर है रसल खेमा। तो जैसे बैंकॉक से पत्तिया, वो भी लगभग 200 किलोमीटर है। तो मुझे लगा कि यार मैं जाने के बाद बहुत अजीब फील करूंगा, और उस अजीब फील को इंटरटेनमेंट में बदलने के लिए मैं कुछ दिन कसिनो जाऊंगा। तो मुझे अभी इंडिया आए हुए 5 दिन हुए हैं, गोवा आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, और वाकई में काफ़ी अजीब फील हुआ मुझे। और मुझे लगा ही नहीं कि ये वो गोवा है जो मैं छोड़ के गया। मतलब मुझे कुछ भी चीज़ वैसी नहीं लग रही, ना लोग ना माहौल। तो अभी देखते, अब थोड़ा सा आज मैं नॉर्मल हुआ हूँ। कल का मेरा आप लाइव देख लेना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं हूँ उसमें। तो अब कुछ दिनों में देखेंगे, क्योंकि 28% जीएसटी लागू होने के बाद मैं वैसे भी नहीं गया, क्योंकि मैं वो 1 अक्टूबर से लागू हुआ था, मैं यहाँ था ही नहीं इंडिया में। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और फीलिंग काफी अजीब आ रही है, मतलब इतनी अजीब आ रही कि मेरी, कुछ मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं बीमार हूँ, जब हूँ नहीं बीमार, पर फीलिंग ऐसे आ रही, थका थका सा। मतलब ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जो पहले कभी मुझे नॉर्थ इंडिया जाके लगता था, दिल्ली वगैरह की साइड में, मुझे गोवा में भी वही फील हो रहा है। वैभव जुनेजा सर, आप कसिनो ले बेसिक रूल पे वीडियो बनाओगे तो न्यू लोग ट्रेनिंग ले लेंगे, नए लोगों को तो आप अवॉइड करने की ही सलाह देते हो। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, आपने एक बार पहले भी शायद ऐसा कमेंट किया होगा, या किसी और ने किया होगा, कि आप जब ये सिखाते हो तो नए लोग भी आते हैं। देखो पहली बात, आप ध्यान से समझो, बी ए प्रैक्टिकल और बी ए रैशनल। आप एक बात ध्यान से समझो, जिसने फैसला कर लिया है कि मुझे जुआ खेलना है, मुझे जुए से अमीर बनना है, मैं जुए से दुनिया को सबक सिखाऊंगा, मैं जुए में करियर बनाऊंगा, तो कोई आदमी बेसिक रूल बताए या ना बताए, वो जुआ खेल के ही रहेंगे। ये क्लियर बात है, ये क्लियर बात है। ऐसा नहीं होगा कि कोई रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर और उसने अचानक देखा कि कैसे खेलते हैं रूलेट, और चलो देखते हैं, अरे रूलेट ऐसे खेलते, चलो मैं भी खेलूं। नहीं, रूलेट में इतने सारे ऑप्शन है कि उसको मालूम है कि लाल चुनना या काला चुनना, वो उसमें आ जाएगा। बात ये है कि मैं आउटर बैट के खिलाफ हूँ, आउटर बैट एक तरह का विजिटिंग कार्ड है इन्वाइट करने का, और बाद में वो लॉस देता है। वो लोग इसलिए आउटर बैट खेलते हैं क्योंकि उनको अंदर के रूल नहीं मालूम। तो कोई तो रूल बताने वाला चाहिए ना, कि अंदर कैसे खेलते हैं, एक नंबर पे लगाने का कितना मिलता है, एक ही चिप को 2 नंबर पे लगाने का कितना मिलता है, 4 नंबर पे कैसे मिलता है। क्योंकि मैंने खुद 3-4 महीने आउटर बैट ही खेली थी शुरुआत में, क्योंकि मुझे अंदर खेलना नहीं आता था। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, और उस समय यूट्यूब वगैरह इतना ज्यादा मतलब वो था नहीं। तो अगर मैं ये नियम, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई आदमी बेसिक रूल सिखा रहा है तो उसकी वजह से कोई आ जाएगा। जिसने फैसला कर लिया, अरे 19-19 साल के, 18-18 साल के कॉलेज के लड़के फीस हार के बैठे हुए हैं, रोते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, कि मैं खुद बड़ा प्रैक्टिकल होते हुए बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि यार क्या करूं, उनको कैसे निकालूं, वो फीस हार गए हैं। और अगर मुझे यकीन हो ना कि मैं इसको अगर फीस के पैसे दे दूं तो ये जुआ छोड़ देगा, तो मैं डेफिनेटली दे दूं उसको। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने बहुत बार ऑफलाइन कसिनो में लोगों को पैसा दिया, रोते थे, घड़ी बेच रहे थे मुझे, यही रॉयल में, डेल्टिन रॉयल में। सब ड्रामे होते हैं, उस दिन बर्बाद हो गए रहते हैं, थोड़े दिन बाद गिल्ट करते हैं, अपराध बोध होता है, अपने आप को गालियां देते हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसी से मैं बदला लूंगा, इसी से मैं वापस लाऊंगा, मेरा गया हुआ पैसा वापस आएगा। तो बेसिक रूल से कम ये तो मालूम है कि आउटर बैट में पैसा नहीं कमाएंगे। मेरी स्ट्रेटेजी से मैं कभी नहीं कहता कि आप जुए को हरा सकते, मेरी स्ट्रेटेजी से आप जीतोगे ज्यादा, हारोगे कम, अमाउंट वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी। इससे आपको एक वक्त मिल जाएगा अकल आने की, जिस दिन अकल आ जाएगी उस दिन आप जुए को भी छोड़ दोगे, मेरे चैनल को भी छोड़ दोगे। पर अगर कोई किसी आदमी को अकल नहीं आ रही तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दे, बर्बाद होने छोड़ दे। मुझे कोई नहीं था बेसिक रूल बताने वाला, मैंने यूट्यूब पे खूब सर्च किया, मुझे नहीं मिला कोई वीडियो जो हमें ये बताए कि कैसे खेलते। फाइनली मुझे गूगल पे जाना पड़ा, गूगल पे कोई इंग्लिश में चैनल मिले बाहर के देशों के, जिन्होंने बताया कि रूलेट कैसे खेलते हैं। देखो, जब आप किसी को बाहर निकालना चाहते हो ना, पहले उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। अगर मैं सीधा बोलूं तो जुआ बकवास है, बर्बाद हो जाओगे, लोग कहेंगे बात तो सही बोल रहा है, थोड़े दिन बाद मेरे वीडियो देखना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बात तो उनकी माँ बाप भाई बहन यार दोस्त सब बोलते हैं कि जुआ बर्बाद है, जुआ गलत है, जुए में मत कर लो, ये छोड़ देते हैं क्या वो? मेरे कहने पर क्यों 200 से ज्यादा लोग जुआ छोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले मैंने उनको जितवाया, पहले मैंने उनका विश्वास जीता कि हाँ यार, इस आदमी की बात मान के हमारा लॉस कम हुआ, हाँ इस आदमी की बात मान के अब हम कम हारते हैं, इस आदमी की बात मान के हम ज्यादा जीतते हैं, अब हम जीत रहे हैं।
फिर ये आदमी कह रहा है यार कुछ भी कर लो एंड में तो हारोगे हारोगे। तब वो कहते बात तो सही है यार, आज जीत जाएंगे कल फिर डर बना रहेगा। तब जाकर के वो जुआ छोड़ते। खाली बोल दो जुआ छोड़ दो जुआ छोड़ दो, वो तो उनकी माँ बहन बीवी बच्चे सब बोल रहे हैं। कितने लोगों की फैमिलियां यहाँ आती है, मतलब ये समझ लो कि कुछ लोगों ने तो मेरे पैर तक छुए हैं कि भी मतलब कि आपकी वजह से हमारा घर बच गया। मैं कहता हूँ भाई यार, आप ना मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं अपने आपको 20-22 साल का लौंडा समझता हूँ। आप मेरे को वो मत एहसास मत दिलाओ कि मैं कोई बड़ा हूँ। और ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने ये मान लिया अपने दिल से, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राज जायसवाल जी नमस्कार, आप भी इस चैनल पर। मंथन जेठी, मंथन जेठी नाम तो बहुत अच्छा है, मंथन जेठी। लोगों को मंथन ही तो करना नहीं आता है, मंथन करना आ गया तो बात ही क्या है। सर बेस्ट वेबसाइट बताइए जिसमें इंस्टेंट विड्रॉल मिले। बॉस मैं एक ही वेबसाइट को जानता हूँ जिसके बारे में आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां पर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मैं आपको उसका मतलब जो भी नाम वगैरह बता दूंगा। यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है तो मैं इसको बताना नहीं चाहता, तो बताऊंगा तो मुझे इसको पेड प्रमोशन वगैरह वो सब करना पड़ेगा। ठीक है। और इंस्टेंट विड्रॉल से ज्यादा जरूरी है पेशेंस, कि अगर विड्रॉल किसी वजह से लेट भी हो गया, आधा घंटा लेट भी हो गया, 2 घंटे लग भी गए, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैं जब कभी कभी ऑनलाइन खेलता हूँ ना, अगर मेरा विड्रॉल 2 दिन भी नहीं हुआ ना, मजा लगे मैं उसमें हाथ लगा दूं। इवन ऑफलाइन में भी जब तक जीती हुई रकम जीरो नहीं कर देता तब तक मैं ऑफलाइन खेलने नहीं जाता। गेम ब्रेड फिगर फिगटर, गुड इवनिंग सर, आई एम प्लेड एट बेटवे बट बेटवे बैंड इस परी मैच ओके। बॉस मुझे दोनों के बारे में नहीं मालूम, परी मैच के बारे में भी बहुत पहले खबर आई थी कि भी बैन हो गई है, पता नहीं हुई है नहीं हुई। मैं एक ही के बारे में जानता हूँ जहां पर अभी तक किसी का पैसा मतलब ना तो अटका है ना किसी को ब्लॉक किया है। बड़ी बड़ी रकमें देते हैं, 90 देशों में वो साइट चलती है। तो बड़ी साइट्स पे ये बेनिफिट आपको रहता है। ये छोटी जो साइट्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऐप, ये गड़बड़ करते हैं। बड़ा अमाउंट जमा कर दिया किसी ने, उसको ब्लॉक कर देंगे। कोई बड़ा जीत गया, उसको सिक्योरिटी रीजन देकर के ब्लॉक कर देंगे। सौरभ भट्ट, हेलो राकेश सर, योर वीडियोस मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। अब तो मैं गैम्बलिंग से ज्यादा आपकी वीडियो को एडिक्ट हो गया हूँ। अच्छी बात है, पर एडिक्शन किसी भी तरह का हो, चाहे वो मेरी वीडियो का हो चाहे वो गैम्बलिंग हो, एडिक्शन हमेशा गलत होता है। तो मेरी वीडियो का भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और गैम्बलिंग से आपको निकलना ही चाहिए, गैम्बलिंग आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत स्ट्रेस है। अगर आप जीत भी गए तो ये डर हमेशा बरकरार रहेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और जितना मर्जी जीत जाओ, हमेशा ये हार का डर बना रहेगा। और ये आपका सिर्फ पैसा और एनर्जी नहीं लेगी, ये आपको दुनिया से भी काट देती है, एनर्जी खा जाती है, आपको समझदार बनने से रोक देती है। तो इसलिए इससे निकल जाओ तो बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मेरे बात में दम है, तो आप इस बात को सीरियसली लेना। डे ट्रेवल्स, रूलेट ब्लैक एंड व्हाइट खेलना सेफ है या 1 से 12 या 12 सेकेंड 12 सेफ है। बॉस ऐसा नहीं है, हर खेलने का एक तरीका है। एक तो ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, व्हाइट कलर तो कुछ भी नहीं है उसमें, ब्लैक एंड रेड होता है। तो ब्लैक और रेड खेलो आप या आप डजन खेलो, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। दोनों ही खेलने का एक ट्रिक होता है, दोनों ही आउटर बैट में आती है। डजन थोड़ा शॉर्ट आउटर बैट है, क्योंकि 12 नंबर कवर होते हैं, रेड ब्लैक में 18 नंबर कवर होते हैं। तो दोनों को खेलने का तरीका अलग है। पर आउटर बैट के में ज्यादा मैं प्रेफर नहीं हूँ। पर डजन कैसे खेलते हैं, पर अगर आपने पूछा ना, तो कलर से बेहतर डजन है। पर शर्त ये कि एक बार में एक ही डजन कवर होना चाहिए, एक ही डजन को चुनना चाहिए, ये नहीं कि 2 डजन चुन के बैठ गए। और उसमें भी कैसे खेलना, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ है, और 2 बार डाला हुआ है। बहुत पहले भी मिल जाएगा आपको और अभी रिसेंटली भी मिल जाएगा, हाउ टू प्ले डजन, कि डजन खेलने का सही तरीका क्या है। पहली शर्त तो ये कि एक ही डजन चुनना है, और उसके बाद में भी अंदर जैकपॉट नंबर होना चाहिए आपका। आर्मी ब्रो 50 डे टारगेट, डोडो को आया आज ना। मैं एक्चुअली में ना, मैं जब परसों आया था तो डोडो आया था मुझसे मिलने, आता रहता है, मैं डोडो के बारे में पूछता रहता हूँ। क्योंकि जब से डोरा को नेवले खा गए ना, तब से हमें डोडो की बहुत चिंता रहती है। तो डोडो क्या करता है, यहाँ से पीछे पीछे चले जाता है। बहुत सारे पेड़ हैं आसपास, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो वो पेड़ पे और भी मुर्गे मुर्गियों के साथ पेड़ पे चढ़ के रात को कभी लेट हो जाता है तो सो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अंधेरा होने पर नहीं आता, नहीं तो उसको भी नेवले खा जाए। पर आज क्या हुआ कि हम लोग ना जाके चेक करते हैं, अगर वो नीचे होता है तो हम उसको ले आते हैं, अगर वो पेड़ पे चढ़ जाता है सोने तो फिर हम देख करके आ जाते हैं, यहाँ पे पेड़ पे है। आज खूब देर उसको शाम को ढूंढा, वो नहीं मिला। और इवन अकेला डोडो नहीं, और भी उसके साथ जो 5-7 मुर्गे होते हैं वो भी नहीं है। और आज ना यहाँ सुबह से बहुत सारे लंगूर आए हुए हैं। गोवा में ना बंदर नहीं होते, लंगूर होते हैं। और लंगूर जो है ना, वो इतने उद्यमी होते हैं कि बिल्ली देखेंगे तो बिल्ली को उठा करके पेड़ पे चढ़ जाएंगे और ऊपर से नीचे फेंक देंगे बिल्ली को। तो हमें ऐसा डर लग रहा है कि या तो वो मुर्गे जो जितने भी मुर्गे थे वो लंगूरों की वजह से कहीं दूर निकल गए हैं,
कल तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत दूर दूर तक ढूंढा उनको, या फिर कुछ हो गया है। पर हो गया है तो एक साथ इतनों को तो नहीं होगा। दूसरा, हमने शाम को एक हल्की सी आवाज सुनी थी जो हमें लग रहा था कि डोडो की है। अब कल सुबह मालूम पड़ेगा अगर डोडो ठीक ठाक हुआ तो उसकी 5 बजे वो शुरू हो जाता है चिल्लाना। तो हम खुद बड़ा, मैं इस चीज को लेकर के ना मतलब पहल और उसकी मम्मी बहुत देर तक ढूंढते रहे डोडो को, इधर भी गए, सामने वाले एरिया में भी गए, नदी के उस पार। देखते हैं, आई होप सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्रशांत पंचाल, ब्रो क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग एक बीमारी है? ये सही बात है, डेफिनेटली 101% ये एक मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है, मानसिक लत है, ये बीमारी है। आप नहीं खेलोगे ना ऑनलाइन तो आपको बेचैनी सी होगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप किसी के भी जवाब सब किसी से भी सही ढंग से जवाब नहीं दोगे, बदतमीजियां करोगे, कुड़ते रहोगे अपने अंदर। ये बीमारी है, ये एक रोग है। तभी तो मैंने बोला ये माइंड गेम है, इसको साइकोलॉजी से ही ठीक किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 5 या 6 पार्ट डाले हैं, आप देखना, आपको काफी उस बारे में समझ में आएगा कि ये है क्या, ये कैसे काम करता है। मैं अपने किसी वीडियो के लिए कभी नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मैंने कभी आज तक नहीं बोला। पर वो 5 वीडियो के लिए मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, क्योंकि और उसमें मैंने ऐड भी बंद की हुई है, ताकि ये समझ में आए कि ये जैसे दिख रहा है ये वैसा नहीं है जुआ, ये एक माइंड गेम है, ये एक रोग है, बीमारी है ये। S&M सर, माइंड कंट्रोल कैसे करें? कुछ भी करें माइंड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वही पांच पांच वीडियो देख लो आप, आपके 80% सवाल का जवाब मिल जाएगा, बचा कुचा 20% का जवाब मैं दे दूंगा आपको कभी लाइव में। शुभम सिंह कुमेन, सर पोकर भी स्किल बेस्ड गेम है, इसके बारे में आपकी क्या राय? हाँ, पोकर एक स्किल बेस्ड गेम है, क्योंकि उसमें आपको, पोकर का मतलब ये है ना कि अपने फेस एक्सप्रेशन की, आपके पास पत्ते कुछ और हैं, कार्ड कुछ और है, आपको एक्सप्रेशन कुछ और देने हैं, और वो आपस में खेलते हैं। उसमें तो कसिनो का तो कोई रोल नहीं होता, उसको तो कमीशन मिलती खाली, वो तो प्लेयर प्लेयर आपस में खेलते हैं। तो वो एक स्किल बेस्ड गेम है, जिसको आती है वो उसमें कमाते हैं पैसा। क्योंकि मैं एक दो प्रोफेशनल पोकर प्लेयर को जानता हूँ, जिसमें से एक की डेथ हो गई है, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे, सबसे ज्यादा मेरे घर आए यहाँ पर, हमने मतलब, पर उनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई, हार्ट अटैक से, गोवा में ही डेथ हुई, दिल्ली से थे। स्मार्ट प्ले, जुआ वही छोड़ सकता है जो पैसे कमाने का दूसरा रास्ता खोज ले। लोग जितना जुए में रिस्क लेते हैं उतना बिजनेस में तो बहुत आगे जाएंगे। स्मार्ट प्ले, आपकी बात कुछ हद तक सही है, पर ये ऐसा नहीं है कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो तो आदमी जुए में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जुए में, वो लोग बर्बाद है जिनका वेल सेटल्ड बिजनेस है, जो ऑलरेडी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसा है, सब कुछ है, वो भी खेलते हैं, वो भी खेलते हैं, क्योंकि इसमें जो एडवेंचर मिलता है, इसमें जो डोपामिन रिलीज होता है, इसमें जो थ्रिल आता है, थ्रिल, उसके चक्कर में बहुत बहुत करोड़पति लोग भी खेलते हैं। इवन कई जगह पे तो मैंने कसिनो के ऑनर्स को, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो खुद कसिनो के ऑनर हैं, उनको भी मैंने खेलते हुए देखा रेगुलर बेस पे। S&M सर डजन खेले ना, इन सिद्ध खेले, इनसाइड खेलने के लिए हिस्ट्री समझनी नहीं रह आ रही। मैंने हिस्ट्री समझाने के ऊपर ना, हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर, मैंने एक वीडियो है, हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर, उस पर कुछ 1 लाख से ऊपर व्यूज है, थोड़ा पुराना वीडियो है पर आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रिडिक्ट सिंगल नंबर। उसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ना सिखाया है कि कैसे पता करें कि क्या चल रहा है, कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। हवा सिंह, हेलो, कैसे हो आप? जीके अड्डा, हेलो सर, प्रणाम, मेरा एक डाउट है, मैं पिछले कई महीनों से रूलेट खेला है, लेकिन मेरा विनिंग अमाउंट कभी कभी ऑड, कभी भी ऑड या ऑड नो यानी विषम संख्या में नहीं आया, जैसे 729, 1167, 1269 रुपये, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये एक, देखो, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, संभावनाएं हैं। आप हेड एंड टेल करोगे तो कभी हेड भी आएगा, कभी टेल भी आएगा, कभी 5 बार हेड भी आएगा, कभी 5 बार टेल भी आएगा। ये प्रोबेबिलिटी है, ये इसको ज्यादा आप उसमें मत जाओ, वहम में मत जाओ, नहीं तो गलत राय बना लोगे और फिर गलत तरीके से खेलना शुरू करोगे। आपका जीतना इंपॉर्टेंट है, वो संख्या सम हो या विषम हो, ऑड हो या इवन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो पैसा है ना। तो
इस चक्कर में मत आना कि भी मेरा जी विषम संख्या में अमाउंट आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मतलब ये मेरा मानना है, देखो मैं चाहता हूँ आप वहम से बचो। पोकर प्रोज भाई, ऑनलाइन पोकर फिक्स होता है क्या? देखो ऑनलाइन के बारे में ना मैं किसी भी चीज को श्योर शॉट नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब पोकर खेल रहे हो आप, पोकर में प्लेयर प्लेयर आपस में खेलते हैं। अब कैसे ये पता करे कि जो 4 प्लेयर खेल रहे हैं वो जेन्युइनली प्लेयर ही है, या कसिनो के ही कोई अपने बंदे खेल रहे हैं, डमी लोग खेल रहे हैं? तो ये थोड़ा सा तो एक वो रहेगा ना। तो पोकर जैसी चीज ऑनलाइन तो नहीं खेलनी चाहिए मेरे ख्याल से। सतेंद्र सिंह, गेम जीतने के लिए पेशेंस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पेशेंस होना चाहिए और अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और पेशेंस के बाद में निकलना भी तो आना चाहिए ना, पेशेंस तो रख लिया पर निकल ही नहीं रहे। स्मार्ट प्ले, हिट एंड रन, रेड ब्लैक में करे या नंबर में करे? हिट एंड रन का नंबर या किसी गेम से मतलब नहीं है, हिट एंड रन का मतलब है अमाउंट से है। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कैसे भी खेल रहे हो, हिट एंड रन का मतलब है कि जैसे ही आपने अपना टारगेट डिसाइड किया, उसके आसपास भी 20% पहुंचे, हिट किया, 20% प्लस माइनस में हिट किया, रन, हिट एंड रन, हिट किया, भाग गए। इसका गेम से मतलब नहीं है, आप पोकर खेलो, आप लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, रूलेट खेलो, कार्ड गेम खेलो, कुछ भी खेलो, रूलेट में भी आउटर खेलो, इनर खेलो, यहाँ बात है अमाउंट की हो रही है कि आपने एक अमाउंट डाला, जी मैंने ये डाला है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए जैसे मेरा 12,000 होगा मैं भाग जाऊंगा, जैसे मेरा 15 होगा भाग जाऊंगा, जैसे मेरा 11 होगा भाग जाऊंगा। तो वो भाग जाना, हिट एंड रन का मतलब है कि हिट करके टारगेट को हिट करके भाग जाना, गेम से मतलब नहीं है उसका। हवा सिंह कह रहे सर मेरा सी मीन्स पर प्रोमो कोड दूसरे का है, मैं आपका कैसे डाले प्लीज बताएं। इसमें ना एक बहुत पंगा है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अब मैंने कभी किसी और का प्रोमो कोड यूज कर लिया, पर अब हमें आप बड़े अच्छे आदमी लगते हो, मैं आपका प्रोमो कोड यूज करना है, या वो आदमी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, हमें कोई दिक्कत आ रही है, वो तो रिप्लाई नहीं कर रहा, और आप हमारे लिए आवाज उठा रहे हो, हम चाहते हैं कि आप हमारा प्रोमो कोड यूज करो। तो क्या होता है, जब आप किसी और का यूज कर चुके हो, उनका एक रूल है कि जब किसी और का यूज किया है तो आप किसी और का नहीं यूज कर सकते। एक तो होता है नहीं किया हुआ तो कर सकते हो, पर अगर आपने किसी और का कर लिया है तो वो आपको, फिर आपके पास एक ही चारा है, नई आईडी से नया अकाउंट बनाना, नए डॉक्यूमेंट से नया अकाउंट बनाना, तब आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। नहीं तो आपके प्रोमो कोड का उसी को फायदा मिलेगा जिसका आपने यूज किया हुआ है। और मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, कहते सर हमने प्रोमो कोड तो आपका यूज नहीं किया, या कई लोग कहते हैं हमें याद नहीं हमने किसका यूज किया, ये भी बोलते हैं कि हमें याद नहीं हमने यूज किया है नहीं किया, किसका यूज किया। फिर हम जब उनको बोलते हैं कि यार इस आदमी का ये इशू है, इसका पेमेंट नहीं अपडेट हो रहा है, या इसका विड्रॉल अभी तक नहीं हुआ है, तो वो लोग बोलते हैं कि इसने आपका प्रोमो कोड नहीं यूज किया है। फिर हम लोग उनको पर्सनल बिहाफ पे मैं मेल भेजता हूँ, और मैं एक एक आदमी को बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि आपने मेरा प्रोमो कोड यूज नहीं किया तो मैं आपके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, ऐसा नहीं करता हूँ। पर हाँ, वो लोग कई बार मुझे बोलते हैं यार इसका हम आपके लिए क्या करें, आप जिसका इसने यूज किया उसको बोलो। तो आपको नए डॉक्यूमेंट से अगर आप नया अकाउंट बनाते हो तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपने किसी और का यूज किया तो उसकी मुश्किल रहती है। मुश्किल क्या रहती है, होगा ही नहीं, वो उसी को ही फायदा मिलेगा जो है वो, मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एसआर ग्रुप, सर डिपॉजिट करने पर टैक्स लग रहा है क्या? ऑफलाइन कसिनो में क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन कसिनो में अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदते हो, तो वो आपसे पूरा का पूरा 28% काट रहे हैं। हाँ, पर कैश में परचेज करने पर वो कई कसिनो बिल्कुल नहीं काट रहे हैं, कई काट रहे हैं पर आपको ओटीपी दे देते हैं, कई आधा काट रहे हैं, ऐसे चल रहा है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है ना किसी को भी। अंकित मोदी, राकेश जी हेलो, वेलकम बैक टू यू सर, लुकिंग गुड एंड फिट एंड फाइन एज यूजुअल। बाकी आप कुछ मिस कर रहे हो क्या दुबई को? हेलो अंकित मोदी, आपसे जब बात करता हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि आप बड़े पॉजिटिव आदमी हो। आप जब आए थे यहाँ पे, हमने लाइब्रेरी में बैठे थे, तब तो आपको याद होगा कि काम चल रहा था, पर अब लाइब्रेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आपसे बात करके अच्छा लगता है, आपका जब कोई कमेंट देखता हूँ अंकित मोदी तो अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। और मैं दुबई को मिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने जैसे बोला ना कि मैं जब दुबई में था तो मैं अपने घर को, अपने फैमिली को मिस नहीं कर रहा था, और अब मैं यहाँ हूँ, मैं तो गोवा में अपनी फैमिली के बीच में अपने घर पर हूँ, तो मैं दुबई को मिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पर इस बार एक कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। जो अजीब सी फीलिंग है उसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे मिस कर रहा हूँ कि यार मैं कितना बढ़िया रह रहा था वहां पे, स्विमिंग करता, ये करता, वो सब मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। पर कुछ वैचारिक ऐसे पॉजिटिव बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तो ये होता है, मतलब होता नहीं, इस बार हो रहा है। तो बाकी मिस नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ
मतलब समझ लो कि थोड़ा-सा आपका आईक्यू लेवल अपग्रेड हो गया। तो अब आप जो चीज़ देख रहे हो वो जो छोड़ के गए थे, आप ये जगह तो वही है, लोग तो वही हैं, आप वो नहीं हो अब। डे ट्रेवल्स कह रहे हैं आपका कोई रूलेट टेलीग्राम चैनल है क्या? मेरा टेलीग्राम चैनल है पर मैं उसमें कुछ ये दावे नहीं करता हूँ कि आओ मेरे साथ खेलो या मैं खेल के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं ये सब नहीं बोलता कि मैं खेल के दिखाता हूँ, मैंने बहुत बड़ी-बड़ी रकमें जीती हैं, मैं 30 मार का हूँ, आओ मैं आपके पैसे रिकवरी करवा दूँ, आओ मैं आपको करोड़पति बनवा दूँ, नहीं। मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूँ, मैं बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने के खिलाफ हूँ और मैं हाई रोलर गैम्बलर के खिलाफ हूँ। मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं वो करता। हाँ, टेलीग्राम चैनल है, मनी इज़ नथिंग के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। आप जुड़ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी झूठी कहानियाँ नहीं दिखाता। शुभम सिंह कुमेन सर मैंने ध्यान दिया है लाइटिंग रूलेट पर अगर 3000 लोग प्ले कर रहे हैं तो विनर सिर्फ 1000 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 1100 लोग विनर करते हैं हर बेट में। बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो बात सही है क्योंकि ये ऑनलाइन में इतना सॉफ्टवेयर ऐड होता है कि उन्होंने ओवरऑल प्लस में रहना है। अब वो आपकी वो है कि आप 1100 में हो या आप 1900 में हो जो हार गए। आई थिंक दोस्तों 56 मिनट हो चुके हैं, 4 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा तो मैं कुछ देर में इसको बंद करूंगा लाइव को, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता नहीं साइकोलॉजिकल थकावट, वैसे फिजिकली एकदम फिट हूँ पर साइकोलॉजिकल थकावट महसूस कर रहा हूँ। कहाँ थे हम? हाँ, मंथन जेठी, हाय सर प्लीज ऑनलाइन जेन्युइन वेबसाइट के बारे में बताइए सी विंस के अलावा। सी विंस के अलावा अभी तो मेरी कोई नज़र में नहीं है। एक से मेरी बात चल रही है, अगर वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर राजी हुए, क्योंकि मैंने कुछ एडवांटेजेस अपने प्लेयर्स के लिए मांगे हैं जो मेरे थ्रू वहां जाएंगे, उनको कुछ एडवांटेज देने की बात कर रही है और वो एडवांटेज नहीं जो अभी तक सारी साइट्स देती हैं। अगर वो मेरी बात मान गए, जो कि बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे मैं किसी भी साइट्स के बारे में ना तो मैं खेलता हूँ, ना मेरे को पता है। मैं जो भी थोड़ा बहुत कभी प्ले करता हूँ तो सीविंस पर ही करता हूँ, पर मैं जल्दी ही बता दूंगा अगर वो मेरी बात मान गए तो। रोहित कुमार सर, मैंने एक वो थी ना, एक मेलबेट है, मैंने मेलबेट के बारे में बहुत सीविंग से पहले एक वीडियो बनाया था, मेलबेट। तो उस पर भी कभी कोई ऐसा कोई नेगेटिव वो आया नहीं कि मतलब मेलबेट का, मेलबेट भी ठीक ठाक सी साइट है। पर मैंने एक ही वीडियो बनाया था बहुत पहले, सीविन से पहले, तो वो हो सकती है। रोहित कुमार, मैंने बहुत दिमाग लगाया पर थोड़ा थोड़ा पैसे आते हैं एक साथ चले जाते हैं। हाँ, ये आपने जो दिमाग दौड़ाया ना, ये इस बात का संकेत है आपका कमेंट कि आपने छोटे पैसे से बड़ा पैसा नहीं, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाया, इसलिए थोड़ा थोड़ा आया और चले गया बड़ा, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। डे ट्रेवल्स कह रहे हैं ग्रीन कलर रूलेट में किस वक्त आएगा, ये कैसे समझ आएगा? ग्रीन कलर तो का तो सिर्फ एक ही होता है ना, जीरो। जीरो ही तो ग्रीन कलर का होता है। जीरो तभी आएगा जब जीरो स्पेल आएगा, रैंडमली भी आता है। अगर जीरो स्पेल चल रहा है तो जीरो आएगा, कभी कभी जीरो स्पेल चलते चलते में भी जीरो नहीं आता। ये सब समझने, एक्सपीरियंस से समझना पड़ता है कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी 100 बार भी जीरो नहीं आता है, एक जीरो ही तो है जो ग्रीन कलर में है। कपिल कह रहे हैं सर आपकी बात समझ में आती है लेकिन तब आती है जब कोई बर्बाद हो जाता है, तब उसको समझ आता है कि राकेश जी सही बोल रहे थे। इससे पहले तो वो अपने आप को समझदार समझते हैं। आपकी बात कुछ हद तक मतलब सही है, क्योंकि जैसे मैंने 6 7 8 महीने पहले ये बात बोली कि कंपाउंडिंग गलत है, कंपाउंडिंग गलत है, कंपाउंडिंग में मत जाओ, बड़े पैसे दाव पे मत लगाओ, छोटे पैसे से ही बड़ा पैसा बनाओ। अगर आप ज्यादा पैसे लेके बैठोगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, आपका पैसा चले जाएगा। तो लोग बोलते थे नहीं नहीं बेकार की बात कर रहा है, कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज है, देखो हमने हमारा पैसा कंपाउंडिंग से कितना बढ़ गया, देखो 1 लाख डाला था अभी 1,80,000 हो चुका है। मैंने कहा किस लिए डाला था कि 1,80,000 जाकर के आपका 5 लाख बनेगा, वो एक दिन खोपड़ी पे शैतान नाचता है, पूरा का पूरा चले जाता है। तो वो लोग 6 6 महीने बाद लौट के आ रहे हैं यार, अगर आपने आपकी बात मानी होती। जैसे कई एक आदमी ने बोला कि मैं 25 लाख रुपए लॉस में हूँ, अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो ये लॉस मेरा 5 लाख से ज्यादा नहीं होता। अब सोचो, बड़ी अजीब बात है कि मेरी बात मान करके वो जीता नहीं,
पर देखा जाए तो अगर वो ये कह रहा है कि 25 लाख का लॉस मेरा 5 लाख का होता तो मतलब 20 लाख तो उसके बचते ना मेरी वजह से। तो जुए का तो एंड रिजल्ट जीरो ही होता है। तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि देखो एक एक्सपीरियंस, एक मैच्योरिटी लेवल भी कोई चीज होती है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ कि आ जाओ मैं 1 लाख से 50 लाख बना के दिखाता हूँ, या मैं हो सकता है मैं बना लूँ, हो सकता है मैं बना लूँ, या जो आदमी ये दावा कर रहा है वो बना लेता होगा। मैं कभी नहीं बोल रहा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि जी मैंने 1 लाख से 35 लाख बनाया, मैंने 1 लाख से 50 लाख बनाया, मैं 3 लाख से 3 करोड़ बनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बना लेगा वो आदमी। पर वो जिन 2000 लोगों को ये बात बोल रहा है और साथ में वो आदमी खिलवा रहा है, क्या वो 2000 बना लेंगे? अगर वो 2000 में से आधे लोग भी बना ले, आधे छोड़ो 10% भी बना ले, तो देश की तो गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर तो यही काम रह गया, फिर तो सब नीति आयोग को जुआ ही प्रमोट करना चाहिए। देखो मैं अगर बना लेता हूँ तो इसका, मैं एक बार बताऊं, मैं जुए में लॉस में नहीं हूँ। मैं जुए से मैंने अपना घर भी चलाया बहुत टाइम तक। तो इसका मतलब क्या ये है कि सभी लोग चला सकते हैं? फिर मैं क्यों जुआ छुड़वाने के पीछे लगा हुआ? क्योंकि मैं कंट्रोल कर पाया ना। मैंने तो 10 साल चेन स्मोकर था, मैं 10 साल रोज की 25 सिगरेट पीता था और एक झटके में सिगरेट छोड़ दी। तो मैंने छोड़ दी तो क्या सारी दुनिया के लोग सिगरेट छोड़ देंगे एक झटके में? मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अकेले बिना पैसों के 40 साल की उम्र में साइकिल चलाई, तो क्या सारी दुनिया चला लेगी? तो अगर कोई आदमी 1 लाख से 50 लाख बना रहा है तो क्या सारी दुनिया बना लेगी? और सारी दुनिया बनाने जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फायदा किसको होगा देख लो आप। स्टॉक माइंड, हाय सर, मैं आपको मजेस्टिक में देखा था। स्टॉक माइंड कह रहे सर मैंने आपको मजेस्टिक में देखा था सर, सिक्बो गेम में 45,000 लॉस हुआ है, माइंड को कैसे कंट्रोल करें? एक तो आपने मुझे बहुत पहले देखा होगा, कई महीनों पहले देखा होगा, है ना? और सिक्बो गेम के बारे में मुझे मालूम नहीं है, और जिस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं कैसे उसके बारे में बात करूं? अगर मुझे नॉलेज होती मैं डेफिनेटली आपको बताता। हाँ, जुआ गलत है, वो कोई भी हो, वो चाहे सीविंस हो, चाहे वो सिक्बो हो, कोई भी हो, सब गलत है। अगर जुआ गलत है तो गलत है, फिर तो चाहे मैं ही किसी प्लेटफॉर्म का नाम लूं, मेरे नाम लेने से सही, वो थोड़ी सही हो जाएगा। मोहित भाई जी, सब नंबर आते हैं इसके अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस लक का गेम है। नो, नंबर लग गया तो ठीक। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा थोड़ी तुक्का चल रहा है, कोई भी नंबर आ जाता है। आप कभी देखो ना कौन कौन से नंबर, जिन लोगों को नंबर पढ़ने आते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं सिंगल नंबर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये नंबर आएगा और वो नंबर आ जाता है। मैं इतना बड़ा 30 मार का नहीं हूँ। मैं अपने कुछ जैकपॉट नंबर बना के चलता हूँ, जो अगले 5-7 गेम के अंदर नंबर वो आते ही आते हैं। मेरा पूरा फोकस उन्हीं नंबरों पर होता है, बाकी नंबर तो सिर्फ गेम में टिके रहने के लिए होते हैं। सर मैंने सब कुछ कर लिया, पर अब हिट एंड रन है, करूंगा लास्ट बार। हिट एंड रन करोगे तो ये भी ध्यान रखना कि हमेशा छोटे अमाउंट से ट्राई करना, छोटे अमाउंट को डबल से ट्रिपल कर बनाना। थंब रूल नहीं है, डबल से ट्रिपल कर जहां बात बने भाग जाना। किसी किसी दिन बिल्कुल भी नहीं बनेगा तो जितना अमाउंट डाला उतना भी निकाल के ले जाओ ना, तो उसको हार मत समझना। वो बचा के ले आए हो आप। लोग क्या करते हैं कि बढ़ा के ही निकालना है। अरे भाई, आज आपने ट्राई किया, नहीं बढ़ रहा है, तो आपने मान लो 10,000 रुपये डाले, आपका नहीं बढ़ रहा है, तो भाई 8,000 हो गए, 7,000 हो गए, तो 7,000 में बंद कर दो। आज आपका जीरो होने वाला था, आपने 7,000 कमा लिए, आपने जीरो नहीं किया। सत्येंद्र सिंह, मैं कसिनो प्राइड गया था, वहां पर कोई 28% जीएसटी नहीं ली थी। तो हाँ, ये सत्येंद्र सिंह बता रहे हैं कि ये गए थे कसिनो प्राइड, वहां पर 28% जीएसटी नहीं कटा। कुछ ही कसिनो काट रहे हैं, मतलब मेरे को खुद कई लोगों ने बताया कि कोई कहीं काट रहा है, कोई कहीं नहीं काट रहा है। कुछ ने बोला कि ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन करने पर काट रहे हैं, कैश में नहीं काट रहे, मुझे नहीं मालूम, अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मैं अभी 3 दिन पहले ही आया हूँ यहाँ। प्रशांत पंचाल, राकेश भाई मेरा तो ऑनलाइन कसिनो लॉस 3 लाख तक पहुंच गया है, जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है, इसलिए मैंने 90 दिन तक ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं करने का फैसला लिया है। एक तो आपका फैसला बहुत ही अच्छा है और हिम्मत वाला फैसला है, पर बॉस जब 90 दिन नहीं कर रहे हो तो फिर उसके आगे भी मत करना। और 90 दिन आपने अगर 90 दिन भी कर लो ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 90 दिन के भी कर लिया ना तो आपका दिमाग आपको खुद बता देगा, 10 रास्ते खोल देगा आपको और कहीं से पैसा कमाने का। इंजॉय फैंटेसी फैंटेसी स्पोर्ट्स, मैं 2 महीने तक डेली का थोड़ा थोड़ा निकाल के 2 लाख रुपीज बनाया और ऑनलाइन लोन के को क्लियर किया। 10,000 लोन बाकी है, उसको भरने से पहले मेरा कुछ रुपीस का लॉस हो गया और वो वापस लोन लेकर 2 लाख लॉस कर दिया। घूम फिर के कहानी वही नाच रही है ना, पहले कमाया, लोन उतारा,
फिर थोड़ा-सा लोन रह गया, फिर हार गए, फिर लोन ले लिया वापस। अल्टीमेटली आप ये देखो तो आप घूम वहीं रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए कसिनो एक माइंड गेम है, इससे निकलना पड़ेगा। सीबी स्टडी पॉइंट, हारा पैसा कैसे निकाले? हारा पैसा नहीं निकलेगा, नया जीत सकते हो। हारा हुआ तो उनका हो गया ना, हारा हुआ तो उनका हो गया, उसको तो भूल जाओ। नया जीत सकते हो आप। यूट्यूब टिप्स, ग्रैंडपा एक्सप्लेन्स हाउ टू प्ले। हाउ टू प्ले के लिए मैं कल परसों से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। जाहिद हसन, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन एज यूजुअल, फिट एंड फाइन। YouTube tips, can you explain the way to play roulette? You get profit then beginning but lose at the end. मैं कल पहले तो बेसिक रूल के वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में मैं किस तरीके किन चीज़ों को ध्यान में रखने पर आपके लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। लॉस तो होंगे ही होंगे, ये मान के चलना। हमेशा प्लेयर की पहचान ये होती है कि वो ये मान के चलता है कि वो हार भी सकता है। गैम्बलर होता है जो रोज जीतने के लिए खेलता है। मंथन जेठी कह रहे थैंक्स सर, यूर वेलकम। जगमोहन सिंह अथानी सर, जेन्युइन ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म में सक्सेस में कितने चांसेस है? देखो, बैटिंग में सक्सेस जीतना हारना अलग चीज है, वो तो स्किल के ऊपर हो गया। प्लेटफॉर्म वगैरह तो इस बात के लिए होगा कि आपको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, पैसा ले लिया, पैसा दे दिया। फिर भी अगर हम मान के चलें तो एज ए प्लेयर खेलोगे तो 50-50 का रेशो है, एज ए गैमलर खेलोगे तो 90-10 या 99-1 का है। 99 हारने वालों का परसेंटेज है। एसजी ग्रुप सर, डिपॉजिट अमाउंट पर टैक्स लग रहा है क्या? ये आपको अभी कई लोगों ने जवाब दिया कि नहीं लग रहा है वहां पर, बाकी मैं खुद नहीं गया हूँ। जयप्रकाश, हेलो सर, नमस्कार सर, ये रिक्वेस्ट है कि नंबर कैसे पढ़ें इसके बारे में बताइए। मैं इसके बारे में, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं कई वीडियो बना के डालूंगा जिसमें नंबर कैसे पढ़ें, सिंगल नंबर कैसे प्रेडिक्ट करें, जैकपॉट नंबर कैसे बनाएं, रूलेट के बेसिक रूल क्या है, ये सब चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे 2-3 दिन का वक्त दो और मैं लगातार यहाँ पर वीडियो डाल दूंगा। मिथुन नाथ रूल, हालांकि मैंने डाले हुए बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत नीचे चले गए हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएंगे। मिथुन नाथ, रूलेट में एक नंबर पे मैक्सिमम बैट अमाउंट कितना होता है? वो डिपेंड करता है, कहीं पर 5,000 होता है, कहीं पर 2,000 होता है, कहीं पर 10,000 होता है। मोस्टली सिंगल नंबर पर 5,000 से ज्यादा मैंने नहीं देखा। 5,000 रुपये एक नंबर पर आप लगा सकते हो। वीआईपी टेबल होगा तो थोड़ी सी ज्यादा होगा, 10,000 या 50,000 होगा। प्रशांत पंचाल, जुए की एक बात बहुत ही अजीब है कि इसमें जो ज्यादा इमोशन वाले समझदार लोग होते हैं, पैसे की वैल्यू को समझते हैं, वही लोग और जल्दी फंसते हैं। जो लोग समझदार और इमो इमोशन वाले नहीं होते हैं, वो लोग नहीं आते। बिल्कुल, ये आपने बहुत पॉइंट की बात की है प्रशांत पंचाल ने। रूलेट को जो जब जज्बाती तौर पे खेलेगा, इमोशंस के साथ खेलेगा, वो हारेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा पैसों के साथ इमोशंस जुड़ा होता है, डर और लालच जुड़ा होता है, इसलिए हम हारते हैं। इसलिए मनी इज नथिंग, पैसे की कोई औकात नहीं है। अगर पैसे की औकात होती तो आप लोग इतना नहीं हारे होते। सोचो ठंडे दिमाग से। और पैसे को हवा बनाने के चक्कर में ही वहां पर लोग हारते हैं। YouTube tips. Hi, I am Monir from Bangladesh. Sir, give some new tips to make profit. Definitely, I'll make video very soon, maybe tomorrow or day after tomorrow, and I'll upload very fast. जॉनी गुलारी, सर अगर 1 डजन वे 3 डजन में 2 बार आने के बाद से आएगा तो 75% सही से, अगर उस बेट में नहीं आया तो नेक्स्ट बार 80%। नहीं, ये वाली स्ट्रेटेजी को मैं नहीं मानता। ये कि अगर इस बार नहीं आया, 75% आने के चांसेस नहीं आया तो अगली बार 80% होगा, फिर उसके अगली बार नहीं आया तो, जब कई बार ये 20-20 बार नहीं आता, आपकी परसेंटेज खत्म हो जाएगी, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, वो नहीं आएगा। ये इसी से मिलती जुलती होती है मार्टिंगले स्ट्रेटेजी। आपको कम नंबर कवर करने हैं और आपको श्योर शॉट बेट लगानी है। आई आई नहीं आई छोड़ दो, दूसरे किसी रूलेट पे चले जाओ जहां पर श्योर शॉट बेट लगे। हम हर बेट खेलते हैं, ये गलत है। हर बेट खेलते हैं, एक ही टेबल पर चिपक के खेलते हैं, ये गलत है। दे टेबल्स ऑनलाइन कैरम कैरम गेम खेल के पैसा इनकम होता है, ऐसा कोई ऐप है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम बॉस, मेरे को नहीं मालूम इस बारे में।
मिथुन नाथ रूलेट में 1 नंबर पे, ये मैंने बता दिया। पांडव ब्रदर्स, हेलो सर जी, आप लाइव ऑनलाइन सेशन क्यों नहीं करते हो सर जी, और आपको ऑनलाइन गेमिंग क्यों नहीं पसंद है? आप ऑनलाइन सेशन लेस अमाउंट से करिए जिसमें हमें आपका गेम प्ले तो सीखने को मिलेगा। पहली बात तो देखो तब सीखने को मिलेगा जब मैं कोई गेम प्ले छुपाता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं ऑनलाइन इसलिए, मैं तो क्या ऑनलाइन खेलता नहीं, अब मैं ऑनलाइन इसलिए खेलूँ कि मुझे लोगों को दिखाना है। तो एक बात बताओ, मैं भी आप लोगों की तरह ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा भी दिमाग में शैतान नाच सकता है। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं अगर जीत जाता हूँ बार-बार, तो हो सकता है कि मैं भी ऑनलाइन खेलना शुरू कर दूँ। मैं भी तो ऑनलाइन खेलना शुरू कर दी, तो मेरा नियंत्रण है कि मैं ऑनलाइन नहीं खेलता, और मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग मत खेलो। रहेगी बात गेम प्ले देखने की, तो मैंने हमेशा बोला कि मैं तो बहुत छोटा प्लेयर हूँ, हिट एंड रन गैम्बलर हूँ। छोटा-छोटा अमाउंट से खेलता हूँ, हिट करता हूँ, भाग जाता हूँ। पहले 5,000, 3,000, 5,000, 10,000 लेकर के जाता था। अब मैं 50,000 या लाख रुपए लेकर के जाता हूँ। बढ़ गया तो ठीक, जीरो हो गया तो ठीक, बढ़ते ही भाग आता हूँ। फैमिली के साथ जाता हूँ एंजॉय करने के लिए। गेम प्ले मेरा बड़ा डिफेंसिव है, 12 से 18 से ज्यादा नंबर, 12-15 से ज्यादा नंबर कवर नहीं करता मैं। किसी भी नंबर पर एक साथ एक बराबर का पैसा नहीं लगाता मैं। जैकपॉट नंबर बना करके चलता हूँ, ये मेरा गेम प्लान है। आउटर बेट में खेलता नहीं। तो मैंने ये सब चीजें बता रखी, तो क्या मैं आपको बताऊं कि भी मैं खेल के क्या दिखाऊं आपको? स्मार्ट प्लेसर, एक दिन 14,000 से 19,990 बनाया, विड्रॉ करने ही वाला था, फिर सोचा कि 10 रुपए और जीत कर 20,000 विड्रॉ करता हूँ। इसके चक्कर में पूरा जीरो गए। मैं हमेशा बोलता हूँ राउंड फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी टारगेट रखो उसमें 15-20% ऊपर नीचे जैसे ही हो जाए भाग जाओ। राउंड फिगर के चक्कर में मत रहो। 10 रुपए 20 रुपए जैसे जो टेढ़ी मेढ़ी रकम है विड्रॉल कर लो। और कभी भी थोड़ा अमाउंट छोड़ना मत कि थोड़ा अमाउंट छोड़ देते हैं, इससे खेल लेते हैं, बाकी का विड्रॉल कर लेते हैं। वो जो भी छोड़ोगे 99% वो अमाउंट जीरो ही होगा, कभी नहीं बढ़ेगा वो। कुमार रेलवानी जी कह रहे टच स्क्रीन में आउटर बैट कितने की होती है? ज्यादातर रूलेट में आउटर बैट 500 रुपए की होती है, कुछ जगह पर 1000 की होती है, पर नॉर्मली 500 रुपए की होती है टच स्क्रीन में। 50 की चिप होती है तो 500 की होगी, और अगर कहीं पर मिनिमम 100 की है तो वहां पे 1000 की आउटर बैट होगी। अंकित मोदी सर, मुझे भी लगा कुछ तो चेंज हुआ है आप में, आप थोड़ा इंथुआस्टिक मतलब जोशीले लग रहे हो। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप वाकई क्या फील कर रहे होंगे। लव यू सर जी, थैंक्स, टेक केयर, यू ऑल्सो टेक केयर। और आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो। मतलब वहां तो मैं मतलब सुबह जब उठता था ना, तो गर्म पानी पीता था बालकनी में, मतलब बाहर रोड साइड में फ्रंट व्यू था मेरा रूम का, तो गाने गुनगुना रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, 1-1 घंटा स्विमिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। इवन मैं धीरे धीरे अपने आप को यूट्यूब चैनल भी भूल रहा था। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने मैक्सिमम वहां पर लाइव आया। लोग बोल रहे हैं यार आप जब से दुबई गए हो आप लाइव सबसे ज्यादा आ रहे हो। मैंने कहा यार मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करा, वीडियो बनाऊंगा उसको एडिट करूंगा फिर उसको अपलोड करूंगा। लाइव में तो क्या है, सीधा ऑन किया बैठ गया अपना थोपड़ा लेकर के। तो ये चेंजेस मैं भी, मतलब सोचो मेरी मनोदशा क्या होगी। मतलब समझ लो 5 साल और यंग होके आ गया। और अभी कल एक वीडियो अपलोड होगा, कल नहीं अभी रात को 9 बजे हो चुका होगा। अभी इस समय ट्रैवल एंड नॉलेज पर 9 बजे मैंने एक वीडियो लाइव किया है, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस। मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से बदतमीजी से बात करी, और उसमें भी एक पॉजिटिव बात ये निकली कि उसने बोला कि 1.5 महीने पहले तू गया था ना, तू तड़ाक करके बात की थी उसने मुझसे, और पर तू अब आया है तो तू वो नहीं है, तेरा पासपोर्ट नहीं है ये। तो मैंने कहा चलो भाई, 1.5 महीना स्विमिंग करी, 2 महीना जिम किया, अपने अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस रखा, तो उसका असर दिख रहा है। इसने सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ कुछ तो चेंजेस है। अभी 9 बजे लाइव हुआ है ट्रैवल एंड नॉलेज पर। उस आदमी ने मतलब सोचो आप, जैसे 2 महीने बाद इंडिया में आ रहे हो, अरे मेरे मैं शक्ल से चाहे लड़का दिख रहा हूँ, पर मेरे पासपोर्ट पे तो मेरी उम्र लिखी है ना 43 ईयर्स, और लिखा है कि मैरिड हूँ। आप आप ऐसे किसी से भी तू तड़ाक करके कैसे बात कर सकते हो यार? पर ठीक है, चलता है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एपी हेलो, कैसे हो आप? कथर पंथ, कथर पंथ सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू। स्मार्ट प्ले कह रहे हैं दूसरों को बर्बाद करके खुद। देखो बॉस, पैसा आपको भी चाहिए, पैसा मुझे भी चाहिए, पैसा उन्हें भी चाहिए, पर पैसे के साथ थोड़ी सी इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जब किसी को बोलता हूँ कि यार ये प्लेटफॉर्म का नाम बता रहा हूँ और मेरे से मतलब इसका मुझे पैसा मिलेगा, तो उससे कोई आदमी को नुकसान नहीं होगा, होता है।
उसी की तो भरपाई कर रहा हूँ कि 200 से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ और कह करके पैसे लेता हूँ, आप लोगों को बता करके लेता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का नाम बताने का मैंने इस प्लेटफॉर्म से पैसा लिया है और ये प्लेटफॉर्म भी जुए का अड्डा है और आप यहाँ पे भी बर्बाद हो गए। अब मुझे भी पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने इसके नाम बता रहा हूँ आपको, पर आपको जुआ छोड़ना है, यहाँ पे भी आप बर्बाद हो गए। और 200 से ज्यादा लोगों को मैं छुड़वा चुका। अभी मैंने लाइब्रेरी खोली है पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को मालूम होगा। तो वहां पर मैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आओगे तो आपको कसिनो जुए की कोई बात नहीं करनी, पर मैं कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर मैं एक फिजिकल काउंसलिंग शुरू करूँ कि भी लोगों को आमने सामने बैठ करके बोल सकूं कि भाई एक तरह का रिहैब, गैमलिंग का रिहैब खोलने की मेरी कोशिश है। गोलू चौधरी सर, आई एम प्रेरणा चौधरी, मेरा लॉस बहुत हो रहा है, कैसे कवर करूं? बॉस जो लॉस हो गया वो कवर नहीं होगा। आप नया गेम सीख करके नए तरीके से आप नई विनिंग कर सकते हो। जो चले गया उसको भूल जाओ, अगर आप उसको दिमाग में रखोगे तो आप लगातार हारते रहोगे। वो तो चले गया ना, आपने किसी से शर्त लगाई, आप शर्त हार गए, वो पैसा उसका हो गया। उसको दिमाग में मत रखो, अब दिमाग में ये रखो कि मैं इनसे कहाँ गलती हुई। अगर लॉस इतना है कि उसको छोड़ करके आपको निकल सकते हो तो सबसे पहला स्टेप है कि गैमलिंग से निकल जाओ। पर अगर आप नहीं निकलना चाहते हो या निकल ही नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट लॉस को ध्यान में मत रखो, अपने अपने स्किल को डेवलप करो ताकि लॉस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। ये मैं गोलू चौधरी को बोल रहा हूँ, मतलब क्या नाम है, प्रेरणा चौधरी को। बंटी प्लीज स्टॉप गैम्बलिंग, सब सिस्टम करता है। राकेश मेहता गुड इवनिंग, आप कैसे हो राकेश मेहता? गेम ब्रेड फाइट फिक्टर सर, ट्रस्टेड साइट बता दो अर्जेंट। बॉस इंस्टाग्राम पर पूछ लो, इंस्टाग्राम पर मैं आपको बता दूंगा, डिटेल भी दे दूंगा उसकी, पर मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। इंस्टाग्राम पे मेरी राकेश साइक्लिस्ट के नाम से आईडी है, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लो, मैं मतलब मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट मैसेज में पूछना, डीएम बोलते हैं ना उसको। आरिफ पाशा हेलो सर कैसे हो? बढ़िया आरिफ भाई एकदम बढ़िया। शुभम सस्ते, शुभम हेलो। शुभम सिंह कुमेन सर, आप बार बार ओटीटी का जिक्र करते हो, ये क्या होता है ओटीटी? ओटीटी नहीं, ओटीपी, ओटीटी नहीं, ओटीपी। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्ले, वन टाइम पासवर्ड नहीं, वो तो बैंक वाला ओटीपी होता है जो एसएमएस के थ्रू आता है, वो होता है वन टाइम पासवर्ड। कसिनो की इंडस्ट्री में ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्ले, वो आपको ऐसी चिप दे देंगे या ऐसे कूपन दे देंगे जिसको आप सिर्फ एक ही बार खेल सकते हो। अगर वो आ गया तो जितने का वो होगा उतना कैश दे देंगे आपको, अगर नहीं आया तो वो उनका हो गया, इसको बोलते हैं ओटीपी, वन टाइम प्ले। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 4,000 की एंट्री है, आपको लगा यार 4,000 की तो इतनी महंगी एंट्री है, तो आपको क्या बोलेंगे मालूम है, 4,000 की एंट्री है, 2,500 का हम आपको ओटीपी देते हैं कि 2,500 का आप जाके खेल लो, अगर 2,500 में आप जीत गए तो 2,500 आपको मिल जाएंगे। ढाई 500 के मान लो, अगर उन्होंने 5 ओटीपी दे दिए, 3 भी कैश हो गए, तो आपको 1,500 तो मिल गए ना, तो आपके 4,000 में से 1,500 कम कर लो, 2,500 की एंट्री हो गई। ओटीटी नहीं, ओटीपी। अमोल, अनमोल ज्ञान, अनमोल ज्ञान, गोलू भाई कितना लॉस है? वो भाई नहीं बहन है बॉस। सर आप जो पैटर्न खेलते हो, आपको जितने पैटर्न मालूम है एक बार बता दीजिए, आपको कितने पैटर्न आते हैं? मेरे को 6-7 से ज्यादा पैटर्न नहीं आते और रूलेट हमेशा इससे भी ज्यादा पैटर्न बनाता है, इसलिए कभी कभी मैं भी लॉस में जाता हूँ, क्योंकि रूलेट के पैटर्न ज्यादा है। मैं तो उसी दिन जीतूंगा ना जिस दिन मेरे पैटर्न चल रहे हैं, तो ऐसे पैटर्न होते हैं। अनमोल ज्ञान सर, स्टोरी लाइए प्लीज, हर जुए आदमी की, हारे हुए जुए के आदमी की सर जी, इससे इसको छोड़ सके हमारे अंदर। बॉस मैं स्टोरी लाऊं मतलब मैं झूठी स्टोरी नहीं बनाता ना, मेरे पास जो सच्चे एक्सपीरियंस है वही मैं बताता हूँ। तो कोई एक नया एक्सपीरियंस मुझे मालूम पड़ेगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। शुभम सिंह कुमेन सर, डॉन बॉस्को ऑफलाइन प्लेयर है या ऑनलाइन? ऑफलाइन प्लेयर है। डॉन बॉस्को भी ऑफलाइन है और डैन बिल्जेरियन भी ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो उनके बहुत बाद में आया। राहुल कुमार सर, जुआ छोड़ने का सिंपल ट्रिक बताओ। जुआ छोड़ने का सिंपल ट्रिक मैंने वो 5 पार्ट में बताया है, वो उसको आप समझ लो तो आपसे जुआ छूटने का काफी बड़ा हेल्प मिलेगा आपको उस जुआ छोड़ने का।
देखो बंटी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, स्टॉप गैम्बलिंग, स्टॉप गैम्बलिंग, स्टॉप गैम्बलिंग, स्टॉप गैम्बलिंग। बहुत सही बात है, गैम्बलिंग छोड़ना पड़ेगा, गैम्बलिंग से जुड़े हुए ऐड बंद करने पड़ेंगे, चैनल बंद करने पड़ेंगे। नहीं देखो, मेरे भी चैनल मत देखो। मोहित कह रहे हैं जुए के अंदर घर बार सब बिक जाएगा, काम छोड़कर कोई काम धंधा करो भाइयों। बॉस आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर ये इतना आसान नहीं है। जुआ इनके दिमाग के अंदर घुस चुका है, इनको लत पड़ चुकी है। ये जानते हैं जुआ हमें बर्बाद कर चुका है और बर्बाद करेगा, पर ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। जुआ इनके दिमाग के अंदर घुस के एक पैटर्न बना लिया है, एडिक्शन बना दिया है इनको, इनको लत पड़ गई है। ये जुए के नशेड़ी हो चुके हैं, ये जुआ छोड़ ही नहीं सकते। तो बहुत मुश्किल से इनको मैं निकाल निकाल के ला रहा हूँ। ये ऐसे कहने से जुआ नहीं छोड़ेगा, स्टॉप गैम्बलिंग। लोग बोले अच्छा स्टॉप गैम्बलिंग, ऐसे नहीं छूटेगा। सुजीत शर्मा मैथ्स, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुजीत शर्मा। अनमोल ज्ञान सर, ये गेम खेलना छोड़ दो, मंथ में 1500 अलग गुल्लक में डालो, फिर 24 महीने बाद निकालो। कंपाउंडिंग 50,000 से स्टार्ट किया और 10 दिन में 5% के से 85,000 बनाया और 11वें दिन में स्टॉप लॉस को क्रॉस किया और 10,000 हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने पैसे 75,000 विड्रॉल मार दिया। यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो आपकी समझदारी है बॉस कि आपने 75,000 पे निकाल लिया। नहीं तो लोग 75 तो देते देते अपने 50 भी देते। इसीलिए मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूं। नहीं कर पाओगे बॉस, नहीं कर पाओगे। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपका जीता हुआ तो जाएगा जाएगा, आपका डाला हुआ प्रिंसिपल अमाउंट भी चले जाएगा। इसीलिए मैं कंपाउंडिंग के खिलाफ हूं। कंपाउंडिंग एक ऐसा अजगर है, आपको निगल जाएगा पूरा। सांप सीढ़ी खेली ना, स्नेक एंड लेडर्स, लूडो में होती है एक सांप सीढ़ी पीछे वाले पेज पे, कि आप थोड़ा 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 गिरते पड़ते 99 पे पहुंचोगे और एक सबसे लंबा सांप काटता है और आपको नीचे ले आता है। कंपाउंडिंग वो सांप है। आप देखो, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, आपने 50,000 से कंपाउंडिंग किया, 10 दिन किया, कितने, हाँ 10 दिन में 5% के हिसाब से आपने 85,000 कमाया, 11वें दिन में सीधा 10,000 चले गया। ये तो आपने 75,000 पे कर लिया। कोई आदमी नहीं करेगा, अगले दिन खेलेगा या एक दिन लड़ने बैठ गया तो 75 जीता हुआ भी देगा और 50 अपना भी देगा। फिर वो पछताएगा, फिर अपने मुंह पे मारेगा चप्पले जूते, फिर खुंदक में और पैसा पकड़ के लाएगा और खेलेगा। फायदा उस कंपनी को हो जाएगा या जिसने कंपाउंडिंग का पाठ पढ़ाया उसको फायदा होगा। खा जाएगी ये कंपाउंडिंग, मान जाओ बात। आपने बहुत समझदारी का फैसला किया और ये मैं वाकई में आपकी बड़ी तारीफ करूंगा कि आपने एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो लोग तो जिद पे अड़े हुए हैं, नहीं नहीं हमसे गलती हो गई है, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। यूट्यूब टिप्स, गुड नाइट सर, गुड नाइट यूट्यूब टिप्स। आप बांग्लादेश से हो। पोकर टिप्स एंड ट्रिक सर, आप सच बोलते हो, ठोक के बोलते हो। हाँ, मुझे किसी का डर नहीं है और ना मेरे को इसका पैसा देना पड़ता है। पैसा देना पड़े तो या मेरे पे इनकम टैक्स लगे ठोक के बोलने का, तो शायद मैं भी ना बोलूँ। सुजी शर्मा मैथ्स, अब क्या मैं 11 लाख का लॉस डेली टारगेट से सेट करके रिकवर कर सकता हूँ? नहीं बॉस, ऐसे ही आपको छोटे, आपको देखो, आपने 50,000 से 75,000 10 दिन में बनाया, 10 दिन में बनाया ना। मैं कह रहा हूँ अगर आप 3,000 5,000 या 8,000 का टारगेट, छोटा सा एक टारगेट रख लो और थोड़ा थोड़ा रोज विन करो छोटे अमाउंट से, उसका 3 गुना वो छोटा टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप 10 दिन खेलते हो, 5 दिन माइनस होते हो, 5 दिन प्लस होते हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। दूसरा, लगातार नहीं खेलना है। लगातार प्ले करोगे तो अगले दिन, पिछले दिन की गलती आपके दिमाग में घूमेगी। जाहिद हसन, गुड इवनिंग सर, आई एम योर बिग फैन सर। थैंक यू जाहिद हसन। हिमांशु, मनी इज नथिंग, नहीं मनी इज एवरीथिंग, मेरा 2 लाख गया वर्ल्ड कप के चक्कर में। हाँ तो अगर मनी मनी एवरीथिंग होती तो 2 लाख रुपए गवा देते, फिर तो 2 रुपए नहीं गवाते। मनी इज नथिंग, जुआ में कुछ नहीं था पैसा, तभी तो गवाया ना 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया कमाने में घोड़े खुल जाते लोगों के। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी भर की सेविंग नहीं होती है 2 लाख रुपए। आपने 2 लाख रुपए वर्ल्ड कप में गवा दिया, मतलब पैसे की कोई औकात नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि मनी इज नथिंग। जो जो पैसे को एवरीथिंग मानेंगे वो पैसे के से अपना शोषण करवाते रहेंगे। सर, आपको देश से निकाल दिया है क्या जो दुबई में हो? सेकेंड हैंड फोन, टीएमटी, सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड फोन
डीएमटी कह रहे हैं कि सर आपको देश से निकाल दिया गया जो दुबई में हो। मतलब आपके हिसाब से जितने भी लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, मैं 5 दिन पहले इंडिया आ चुका हूँ। इस समय मैं गोवा में अपने घर में हूँ। दीवारें व्हाइट हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं होटल में हूँ, पर मैं अपने घर में गोवा में हूँ। 5 दिन पहले मैं इंडिया आ चुका हूँ, 3 दिन पहले मैं गोवा आ चुका हूँ। आज मेरा चौथा है गोवा में दिन। और अभी तक तो किसी के बाप में दम नहीं है मुझे इंडिया से निकाल दे। जब निकाल देंगे तब की तब देखेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, वासुदेव कुटुंबकम, कहीं भी रह लेंगे। आप अपने पैटर्न बताइए भाई। मैं वीडियो में ही बताऊंगा और मैंने बताए हुए ऑलरेडी, बताए हुए। और पैटर्न ऐसा नहीं होता कि ये पैटर्न है तो आपने कभी भी लगा दिया। वो पैटर्न आपको हिस्ट्री देख करके कौन सा पैटर्न चल रहा है। कभी चलेगा 2 12 20 22 32 का पैटर्न, कभी 11 22 33 का चलेगा, कभी 0 10 20 30 का चलेगा, कभी रेड में 5 4 ही नंबर आएंगे, 5 आएगा 23 आएगा 32 आएगा 14 आएगा, बीच के ही मारेंगे, बीच के कॉलम का ही नंबर आएगा रेड, या एक छोड़ करके आएगा। तो ये सब पैटर्न है, ये कैसे आएंगे? कभी कभी पैटर्न के नंबर धोखा देने के लिए एक कंटिन्यू ना आके अल्टरनेट आती है। तो आपको सिर्फ 2 बार उसका पीछा करना है। अगर दूसरी बार नहीं आया फिर छोड़ दो। अगर ज्यादा पीछा करोगे तो आपका पैसा जाएगा। तो ये सिर्फ इतना सा नहीं है कि मैंने अपना पैटर्न बता दिया और आपका जीवन जो है फूल खिले गुलशन गुलशन हो जाएगा। हलवा नहीं है। ये जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस से आई है, पैसा गंवाने के बाद आई है। पवन जानी कह रहे हैं राकेश जी गुड टू सी यू बैक इन गोवा। थैंक यू। मैं 2 दिन पहले ही गोवा पहुंचा हूँ और मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। केवल बडानी कह रहे हैं कैन यू ट्रस्ट कंप्यूटर रूलेट? नहीं, मैं वर्चुअल रूलेट के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कभी भी वर्चुअल रूलेट नहीं खेलता हूँ। जो ऑफलाइन कसिनो में भी होते वर्चुअल रूलेट, मैं बिल्कुल नहीं प्ले करता हूँ। मेरी किसी भी वर्चुअल गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई, मैं उनको मतलब सेफ नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो कैसे काम करती है। मोहित, किसी तांत्रिक के पास जाओ, इन साव को इन सबको इकट्ठा करके वहां पे इनकी पूजा करवाओ। मोहित कह रहे हैं इन सबको लोगों को, जितने भी जुआरी, इकट्ठा करके तांत्रिक के पास ले जाओ और पूजा करवाओ। मालूम है उसका नतीजा क्या होगा? ये जब वापस लौटेंगे तो साथ में तांत्रिक भी आएगा, वो भी जुआ खेल रहा होगा। ये उसको इतने किस्से सुनाएंगे तांत्रिक को अपने जुए के, कि तांत्रिक भी अपना तंत्र विद्या छोड़ करके इनके साथ आ जाएगा जुआ खेलने। ऑनलाइन कसिनो में चीटिंग होती है क्या? हाँ होती है। तो अब आप कल से मत खेलना। अवॉइड गैम्बलिंग सर, मैं जीरो। स्मार्ट प्ले, जुआ मुक्ति केंद्र कब खोलोगे सर? खेलो खोलोगे गुरुवर। मैं वही खेल, मेरा जो गैमलिंग को लेकर रिहैब खोलना है, सिंगापुर में है रिहैब, और एक नवाडा में है, लास वेगस के पास नवाडा में एक रिहैब है। सिंगापुर में भी मुझे किसी ने बताया था लास्ट डे, जो जिनसे मैं मिला था सब्सक्राइबर से, वहाँ पे अमिताभ नाम है उनका, उन्होंने बताया था वहाँ पे भी एक रिहैब है, और इंडिया में नहीं है। जब आप जुआ खिलवा रहे हो तो रिहैब भी होना चाहिए ना। मैं अपना काम करता रहूंगा और डेफिनेटली रिहैब खोलूंगा। ऑनलाइन तो अपना रिहैब चल ही रहा है, 200 से ज्यादा लोग तो जुआ छोड़ चुके हैं। अवॉइड गैमलिंग कह रहे हैं सर, क्रिकेट बैटिंग अगर सेम लिमिट से खेली जाए तो प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग हो जाता है बोथ साइड। वो बोथ साइड में कभी कभी बोथ साइड हम माइनस भी होते हैं, वो वाला मैंने भी शुरू में बहुत किया हुआ है। वो खा लिया लगा लिया, वो खाने लगाने के चक्कर में कभी कभी तो ऐसा तो कोई टीम जीते कोई हारे, आप दोनों तरफ प्लस हो, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों तरफ माइनस हो जाते हो। तो क्रिकेट बैटिंग का सिंपल सा है कि शांत बैठो और एक टीम को जीत के पेशेंस के साथ बैठ के तमाशा देखो। जुआ खिलाने वाले की कोठियां बन जाती हैं, खेलने वाले भिखारी बन जाते हैं। मैंने तो हमेशा बोला, मैंने तो स्पेशली वो वीडियो में बोला कि जुए में कौन जीतता है? जुआ खिलवाने वाला गाड़ी भी खरीदेगा, बंगला भी खरीदेगा, घर भी बनाएगा, कारें भी खरीदेगा, महंगे फोन भी खरीदेगा, लैपटॉप भी खरीदेगा। और कुछ कुछ तो जुए के बारे में बताने वाले मेरे जैसे होंगे जो दुबई में भी घूम के आएंगे। बर्बाद तो आप जैसे लोग होते हो। तो इसलिए मैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जुआ खेलने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं। अवॉइड गैम्बलिंग मैंने आपका पढ़ा कमेंट। आप बार बार क्यों टाइप कर रहे हो? मैं एक एक करके कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, मैंने एक भी कमेंट अभी तक मिस नहीं किया है। तो आपके कमेंट पे आने तक मेरे को टाइम लग रहा था, आपने क्या किया, आपने एक कमेंट को 10 बार टाइप कर दिया।
कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे मत करो ना। अब देखो बिना मतलब आपका मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, यहाँ पर 1.5 घंटे से बैठ करके एक एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, तो थोड़ा तो आपको सोचना चाहिए। जब मैंने बोल दिया कि मैं एक एक कमेंट जब तक खत्म नहीं होते मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, चाहे 2 घंटे लग जाए। आप सोचो मैं 1.25 घंटे से बोल रहा हूँ, 1.25 घंटे से 89 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और मैंने पानी तक नहीं पिया, कंटिन्यूस जवाब दे रहा हूँ आप लोगों के। विकास मीना कह रहे हैं हाय सर, 25 लाख का लॉस सेविंग प्लेटफॉर्म पर क्या करूं, 22 लाख का कर्जा हो गया है, प्लीज राकेश सर जी प्लीज कुछ बता दो सर जी प्लीज। विकास मीना, जो मैं बता सकता हूँ, मैंने कोई भी बात अपने अंदर नहीं रखी है, फिल्टर नहीं लगाया है, या मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ कि ये वाली बात मैं कोर्स में बताऊंगा। मैं ऑनलाइन आप लोगों के सामने बैठ के आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूँ। जो भी गैमलिंग से निकलने के लिए जो टिप्स थे वो भी मैंने दे रहा हूँ। गैमलिंग नहीं छोड़ पा रहे हो तो उसमें बचने के क्या तरीके वो भी मैं बता रहा हूँ। ये दिमाग से निकालो कि ज्यादा पैसा होगा, बड़ा पैसा होगा तो छोटा छोटा जीत करके हम रिकवर करेंगे। हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। हिट एंड रन गैमलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कभी भी कंपाउंडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से तो ये बता ही रहा हूँ। शुभम सिंह कुमैन सर, आपने क्या स्टार्टिंग में लॉस किया था और आपने कैसे बाउंस बैक किया? हाँ, मैंने स्टार्टिंग के 1.5-2 साल के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए का लॉस किया था 2018 में। तो ऐसा थोड़ी कि मैं कोई ऐसे ही आया और जीतने लग गया। तो पर मैं बहुत डिफेंसिव प्लेयर था। तो जैसे गोवा में 5 बार आया तो कभी 20,000 माइनस, कभी 15,000 माइनस, कभी 30,000 माइनस, मेरे लिए बड़ी रकम थी। नेपाल में 4 बार गया, नेपाल भी 5 बार गया। तो गोवा 4 बार आया था, नेपाल 5 बार गया था, तो नेपाल में भी मैंने लॉस किया। और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर पैसों से नहीं जीता जा सकता, कि मैं पैसा लाता रहूँ देता रहूँ, ये तो खा जाएगा मेरा पैसा। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात करी। अच्छा, मैंने ऑफलाइन में कम लॉस किया, शुरू शुरू में मैंने ऑनलाइन में ज्यादा लॉस किया। क्योंकि जब मैं नेपाल गया था तो नेपाल में जो कसिनो रेड है, रेडिसन होटल के बेसमेंट में, लाजिमपत जगह है काठमांडू में, वहां पे तो उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया था। तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली से यहाँ आते हो, आप यहाँ दिल्ली में घर बैठे भी खेल सकते हो। तो उन्होंने मेरा उसमें एक वो बना दिया, लॉगिंग पासवर्ड वगैरह। तो उस पर मेरा ज्यादा पैसा गया। मैं ऑफलाइन में नगद हाथ से देने में बहुत कम लॉस किया। तब मैंने फैसला किया कि ऑनलाइन नहीं खेलना है, ऑफलाइन ही खेलना है। फिर ऑफलाइन को समझा, धीरे धीरे अपना पैसा वापस लेकर के आया। और लॉकडाउन के दौरान मैंने अपना घर चलाया है गोवा के अंदर 1.5-2 साल इसी तरीके से, 2 साल के करीब। पर मैं ये दावा नहीं करूंगा कि मैंने इससे घर बनाया, बंगला बनाया, मैंने बहुत बड़ा पैसा बनाया, नहीं। ताकि कोई और ना मोटिवेट हो जाए, ऐसा मैं दावा बिल्कुल नहीं करता हूँ। छोटू पतवा, ऑनलाइन कसिनो में चीटिंग किस प्रकार से करते हैं? वो उनके पास आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कहाँ पर जाकर के आप गेम से क्विट करोगे, कहाँ पर जाकर के आप विड्रॉल करोगे, कहाँ पर आप कितना डिपॉजिट करते हो। ये सब चीजें उनके पास रिकॉर्ड में रहती हैं, जो उनकी नजर में रहती है। नीतीश नीतीश सिंह, जुआ हार कर छूट जाती है, जीतने वाला हमेशा खेलता रहता। हाँ, ये मैंने भी ये बात कई बार बोली कि जुआ हमेशा हारा हुआ खिलाड़ी छोड़ेगा, जो जीत रहा है वो क्यों छोड़ेगा, पागल है क्या वो? तो हमेशा जुआ हार में छूटता है। लोग मुझे बोलते हैं सर एक बार हमारी रिकवरी करवा दो, हमारा हारा हुआ पैसा आ जाए, हम जुआ बंद कर देंगे। मगर नहीं करोगे, जुआ हमेशा हार में ही छूटेगा। शुभम सिंह कुमेन कह रहे हैं सर, वाकई हमारा देश कितना पीछे है, जापान और अदर कंट्रीज बहुत आगे हैं हमसे। बिल्कुल सही बात है भाई जी। मेरे यहाँ गुलाटी गुलाटी बहुत मोटा आड़ती है फ्रूट मार्केट में, वो कसिनो में 25 लाख डूबा हुआ है, अब बताओ। तो ये बहुत सही बात बोली मोहित ने, ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखो और छोड़ो इसको, निकलो यहाँ से। सुजीत शर्मा मैथ्स, सर जी सर जो वो भी हो सर, जो भी हो आप खुल के बता देते हैं कि क्या रियलिटी है होती है, फिर भी लोग नहीं मानते। देखो, लोग नहीं मानते वो लोगों का काम है, मैं इसलिए बताना नहीं छोड़ूंगा कि लोग नहीं मानते। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरी नैतिकता, मेरी इंटीग्रिटी मेरे को अलाउ करती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। इतने सारे लोगों ने जुआ छोड़ा, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी बातों से हम जुआ छोड़ने की तरफ आ रहे हैं। तो लोग मान रहे हैं, कम मानते हैं पर मान रहे हैं। और इसका मुझे बहुत नुकसान भी होता है, जिस तरीके से मैं खुल के बोलता हूँ। तो मेरे को स्पॉन्सर में मेरा अमाउंट बहुत कम होता है, उन लोगों का अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता है उनको वीडियो बनाने का, जो लोग जुए को प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा जुआरी हारते हैं। मेरे को कम मिलता है पैसा, क्योंकि और मैं तो वैसे भी हर वीडियो नहीं बनाता जुए के लिए। स्मार्ट प्ले, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में भी इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब तो बहुत बड़ा जुआ है, क्रिकेटर बनना तो और बड़ा जुआ है।
हाँ, जीआरपीसी मैं ज़रूर बनाऊँगा स्टैटिस्टिक्स पर एक वीडियो की, मतलब उसकी हिस्ट्री या उसके जो परसेंटेज होती है रेड ब्लैक की, ज़रूर बनाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल लाइव को बंद करता हूँ। मैंने 1 घंटे का लाइव सोचा था, ऑलरेडी 94 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब डेढ़ घंटा से ज़्यादा हो गया है। और अगर किसी का बाई चांस कोई कमेंट छूट गया हो, तो अगली लाइव में ले लेंगे। 1-2 दिन बाद मैं फिर फ्राइडे को लाइव आ जाऊँगा। और जुआ छोड़ दो तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, इसमें एंड रिज़ल्ट 0 ही होना है। और अगर नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मैंने कुछ बातें बोली हैं, उनको ठंडे दिमाग से सोचना। बड़े पैसे से छोटा पैसा कंपाउंडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। आपके पीछे और भी लोग डिपेंड हैं। तो जुआ सिर्फ आपसे पैसा या टाइम या एनर्जी नहीं लेगा, आपकी पूरी की पूरी दिमाग की क्षमता चूस लेगा। आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको दुनिया में कुछ और नजर नहीं आएगा। आपकी सुबह भी जुए पे होगी और शाम भी जुए पर ही होगी। रात को सोते टाइम भी जुए के नंबर, जुए के रिजल्ट आपके दिमाग में घूमेंगे। आपको खा जाएगा, दिमाग की तरह चाट जाएगा। बात खाली पैसे की हार जीत की नहीं है। सुजीत जीना कह रहे हैं, हाय हेलो सर, मैं 4,000 लॉस किया फिर रूलेट बंद किया। बहुत समझदारी का काम किया कि 4,000 के लॉस में आपने बंद कर दिया, नहीं तो ये 4,000 कब 40,000 4 लाख बन जाता पता भी नहीं चलता। चलो दोस्तों, अगर ऐसे कमेंट आते रहे तो मैं पढ़ता रहूंगा, तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अभी संपत टीका का आ गया है, सर जुआ में बहुत लॉस हुआ है, बट मेरी खुद की कमाई में गोवा में जॉब करता हूँ, लॉस होने के चक्कर में 6 साल से गोवा नहीं गया। चलो वो अच्छी बात है, ऐसी जगह से दूर ही रहना चाहिए। अवॉइड गैम्बलिंग, मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा है, पर मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, 1.5 घंटे से कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। अगले लाइव में डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ूंगा। मैंने आपके पहले वाला कमेंट पढ़ लिया था, वो क्रिकेट वाला जो था। और इसके बाद आपने क्या बोला, कसिनो में 1,000 से 20,000 हो जाता है और फिर चुल मचेगी तो 0 हो जाता है। हाँ, ये सबके साथ है। मैं अभी मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, काफी देर हो गई, तो मैं फिर अगले लाइव में जरूर कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के। ठीक है। तो दुनिया तो इनकी छूट ही जाएगी ना। मोहित कह रहे हैं इनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, जुआ नहीं छोड़। दुनिया तो इनकी खुद छूट ही चुकी है, इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, माँ बीवी बहन बच्चे कुछ नहीं, सिर्फ जुआ जुआ जुआ। दुनिया तो इनकी छूट ही चुकी है, इनके साथ सिंपति होनी चाहिए। हिमांशु, आप लेट आए हो, एक्चुअली में मेरे को 96 मिनट्स हो चुके हैं कंटिन्यूस ये सब बातें करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, मतलब ना, मैंने वैसे भी बताया कि मैं 2 महीने बाद आया, तो मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मतलब मैं ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो पर क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जाके लाइव आऊंगा, क्योंकि वीडियो नहीं बना के डाला, तो मैंने कहा चलो लाइव, कल मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आया था, आज मैं इस पर आया हूँ, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। सत्येंद्र सिंह राकेश, सर आप बहुत ग्रेट हो, आप टाइम निकाल कर लोगों को में लाइव आते हो और भाइयों को सही टिप्स देते हो, वो भी फ्री में। आप बहुत भले का काम कर रहे हो। थैंक यू आप लोगों का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और मैं ये लाइव जो मैं क्यों आता हूँ, इस लाइव में इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आप लोग अपने अपने घरों में, ऑफिसेस में, कमरों में, लेटरिन बाथरूम में बैठ करके ऑनलाइन खेलते हो। और जब वो हारते हो, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आप किसी से कर नहीं सकते। क्या करोगे आप माइनस हो गए, अपनी बीवी से बात करोगे, भाई से बात करोगे, माँ बाप से बात करोगे। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ बात कर सके, आप वहां पर मन हल्का कर सको, कोई भी सवाल पूछ सको, कोई भी कंफ्यूजन पूछ सको। तो यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख सकते हो ना, कैसे पूछोगे, पूछोगे भी पता नहीं कोई जवाब देगा नहीं देगा। यहाँ पर मैं लाइव आपके सामने बैठा हूँ। मैं नहीं कहता मेरे सारे जवाब सही है, मैं इस बात का दावा बिल्कुल नहीं करता, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की बात सुन सकूं और एक एक आदमी का कमेंट पढ़ सकूं, उसको जवाब दे सकूं, और ताकि उसको भी लगे कि हाँ कोई तो है हमारी बात सुनने वाला। आप मेरी बात मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात करके आपको भी थोड़ा सा हल्कापन तो लगता ही होगा। तो चलो, हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। हिमांशु कह रहे हैं आपके थॉट्स डिफरेंट है सर, थैंक यू। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आप देखना। हाय सर, रात को जब सो जाते हैं पूरी रात बैठ कर लॉस करता हूँ। स्मार्ट प्ले ओशो के विचार वगैरह वो सब ट्रैवल एंड नॉलेज के क्वेश्चन है, वो यहाँ पर नहीं पूछना। वो उस वाले चैनल के क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, नहीं मेरे को तो विदाई लेते हैं, जैसे आपने शराबियों को देखा कभी, शराबी कहते हैं अब हम जा रहे हैं घर, फिर वो छोड़ने के लिए एक दूसरे को जब नीचे मिलते हैं, तो छोड़ते छोड़ते में भी आधा घंटा बाद, मेरी तो वो हालत हो चुकी है कि मैं बोलता हूँ अच्छा मैं, मेरा लास्ट है,
कमेंट है। अब मैं जा रहा हूँ, जाते-जाते में भी मुझे मेरी वाइफ बोलती कहती है कि जब आप बोलते हो ना कि अब मैं बंद कर रहा हूँ लाइव, तो भी 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं और कभी-कभी इससे भी ज़्यादा। चलो ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स, सकारात्मक रहना, जुआ छोड़ देना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना।